नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी का जूनियर इंजीनियर का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी महीने में एग्ज़ाम हुआ था ये 2026 में, मतलब मार्च में एग्ज़ाम हुआ था ये। ठीक है, मार्च को 22 तारीख को, सॉरी 22 तारीख फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था एक्चुअली। फरवरी, ठीक है, फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 22 तारीख को 2026 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये था आपका जूनियर इंजीनियर का पेपर, जीएस पेपर था इसका, जूनियर जनरल स्टडीज़ पेपर। ठीक है, इसका आंसर की मैं बताते जाऊँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका पीएचई डिपार्टमेंट का, पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को डाउट लगे, ठीक है, तो आप लोग एपीएससी के वेबसाइट में जाके ऑब्जेक्शन मार सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन मतलब क्या है जी, आपका हिसाब से आपका गलत है ऑफिशियल की। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर गलत है, वो क्वेश्चन नंबर गलत है, कौन सा क्वेश्चन नंबर गलत है आप लोग डाल दीजिए वहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं ऑफिशियल आंसर के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो क्या दिया है एक नंबर में, 25 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर दिया एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल समिट 2025 वाज हेल्ड इन, कहाँ पर सभी को मालूम है, तियानजिन में हुआ था। ठीक है, ये सभी न्यूज़पेपर में अभी रिसेंटली निकला था। ठीक है, क्या था, 25 नंबर था इसका, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ स्टेट काउंसिल समिट 2025 हेल्ड इन तियानजिन में हुआ था। ठीक है, 2 नंबर में क्या दिया है, डैश ऑन द मेन सिंगल टाइटल एट द 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, किसको मिला था भाई, 2025 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब किसको मिला था इसका भाई, 25 को 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, जेनिक सिनर हो जाएगा। जेनिक सिनर ऑन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। ओके, 3 नंबर में क्या दिया है, द थीम, थीम बोला है यहाँ पर, किसका थीम बोला है देख लीजिए आप लोग भाई लोग। थीम तो आता ही रहता है, आप लोगों को सभी को मालूम है। ठीक है, ऑफ द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ, ये 10 नंबर था, 10 नंबर बोला था, नीति आयोग वाज, यहाँ पर बोला है क्या, द थीम ऑफ द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग वाज। ठीक है, ये 10 नंबर वाला बोला है, नीति आयोग का जो काउंसिल बैठा था उसका। ठीक है, क्या था आपका थीम उसका, 3 का हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047। ठीक है, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047 इसका थीम था, इसका थीम था भाई इसका, द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। ठीक है, 4 नंबर में देखिए, डिजिटल क्या बोला है, द डिजिटल एकेडमी एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इस, क्या था भाई इसका भाई, 4 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, आदि संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, आदि संस्कृति हो जाएगा इसका। ये क्या था आपका, डिजिटल एकेडमी एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म था। ठीक है, किसके लिए आपका, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर के लिए। ठीक है, और लॉन्च किया था, को लॉन्च बाई किसके द्वारा, आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया था, आदि संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका डिजिटल एकेडमी एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओके, इसके लिए ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर लॉन्च, कल्चर के लिए। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था इसका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। 4 हो गया, 5 नंबर पे चलते हैं। चलो, 5 नंबर मिल दिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है भाई, कौन सा देख लीजिए लो आप लोग। ठीक है, स्टेटमेंट देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है आपका, 4 दिया है, ABCD। ठीक है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, सीधा सीधी बता देता है, बाकी सब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर करेक्ट बोला है, करेक्ट वाला ही बता देता है। ठीक है, गलत वाला पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। तो 5 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ठीक है, यहाँ पर दिया CCRAS। ठीक है, हैज़ रिवाइव द रेयर आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्या दिया है आपका, द्राविड़ीय रत्नाकरा। ठीक है, निगरतु एंड द्राभ्यमकरा। ओके, नघांतु। ठीक है, निघांतु दिया है यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर करेक्ट स्टेटमेंट यही है। ठीक है, बाकी सबका स्टेटमेंट है, क्या क्या दिया है देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज रिसीव द रेयर आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब भी गलत है। ठीक है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं भी है, मतलब जो गलत है हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला गलत है, डी भी गलत है,
इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो अच्छी तरह से जो हम लोगों का दिया है, क्या बोला है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ठीक है। सेंट्रल आयुर्वेदिक, क्या, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, क्या दिया है इसका, CRAS के बोला है। हैज रिवाइव, क्या रिवाइव किया है भाई, द रेयर आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। कौन सा भाई दिया यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, द्राविड़ तनकरा, ठीक है। यहाँ पर दिया है दिगांतु एंड क्या है, द्राभेना मकरा, ठीक है। दिगांतु यहाँ पर दिया, खतरनाक नाम दे दिया है, आप लोग देख लिए, ये सब नाम आप लोगों को एक्सपर्ट है, आप लोग पढ़ते पढ़ते आप लोगों को हैबिट हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों का याद आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, खतरनाक नाम दिया है, दो नाम दिया है, ठीक है। दो कॉमन नाम है, निगांतु, ठीक है। निगांतु नाम कॉमन है। निगांतु नाम कॉमन कैसे हो गया भाई, ये देखो, ये दोनों निगांतु है, बाकी ये दोनों को पढ़ लीजिए, ठीक है। खतरनाक नाम दिया है, ओके। इसका आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर में क्या दिया है, 6 नंबर वाला देख लेते हैं, ठीक है। इन डेज वेट कैटेगरी, ठीक है, मीराबाई सानू ऑन गोल्ड एट द 2025 क्या कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन अहमदाबाद, कितना भाई था वेट था इसका, 6 का हो जाएगा आंसर बी। 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी, ठीक है। 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मीराबाई सानू क्या जीता था भाई, इसका गोल्ड मेडल जीता था। कब जीता था, 2025 में। कौन सा गेम में, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कहाँ पर हुआ था भाई, अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में मतलब क्या, हजारों क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। गेम कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। कौन सा गेम था, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है। और कौन था आपका जीतने वाला, मीराबाई सानू, ठीक है। कब जीता था, 2025 में, ठीक है। कितना कैटेगरी में, 48 किलोग्राम कैटेगरी में, ठीक है, हो गया। 7 नंबर में क्या दिया है आपका, क्या दिया है अमल साथ चीकू, देख लीजिए, अमल साथ चीकू, पहला बार सुन रहा हूँ मैं फिर भी, ठीक है। हुई हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग बिलोंग्स टू, कहाँ पर बिलोंग्स करता है भाई इसका, अमलसाद चीकू। इनको क्या मिला था, GI टैग मिला था। कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। 7 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। गुजरात से मिला था इनको, GI टैग मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था, टैग बिलोंग्स टू गुजरात। वो कहाँ से बिलोंग्स करते हैं भाई, कौन बिलोंग्स करते हैं भाई, अमलसाद चीकू। अमलसाद चीकू जी कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, आपका गुजरात से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। रिसीव मिला था, क्या मिला था इनको, GI टैग मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। चलो दूसरा चलते हैं, 7 नंबर चला गया। 8 नंबर में क्या दिया है, द फुल फॉर्म ऑफ निसार दिया है, NISAR, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ निसार, यहाँ पर द सैटेलाइट लॉन्च बाई ISRO ऑन July 30, 2025, ठीक है। ISRO द्वारा आपका लॉन्च किया गया था ये जुलाई 30 में 2025 का, ठीक है। क्या लॉन्च किया गया था, निसार, NISAR, इसका फुल फॉर्म मांगा है, ठीक है। 8 का हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। निसार क्या है आपका, इसरो, क्या दिया है आपका, सिंथेटिक अपर्चर रेडार हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्या बोला, नासा, नासा इसरो। निसार मतलब क्या है, नासा, ठीक है। इसरो, NI से मतलब क्या है, NI से यहाँ पर क्या बोला है, नासा और इसरो, ठीक है। बाकी क्या दिया है आपका SAR, ठीक है। यहाँ पर सिंथेटिक एपर्चर रडार हो जाएगा, ठीक है। एपर्चर, नासा, इसरो, ISRO, सिंथेटिक एपर्चर हो जाएगा, ठीक है। एपर्चर रेडार हो जाएगा इसका निसार, ओके। निसार का फुल फॉर्म भी आ सकता है, पिछले अभी भी आ सकता है, रिसेंटली नया लॉन्च किया है ना, ठीक है। निसार का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा आपका, नासा, ISRO, सिंथेटिक एपर्चर रेडार हो जाएगा, ठीक है। ये 2000 आपका 25 पे 30 जुलाई को आपका लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, ISRO द्वारा, ठीक है। 9 नंबर में क्या दिया है, द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, ठीक है, ऑन ड्रग एंड क्राइम, UNODC इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है भाई, इसका हेडक्वार्टर कौन किसका हेडक्वार्टर, UNODC का, ठीक है। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। बाप रे बाप, खतरनाक नाम दे दिया है भाई, आप लोग एंजॉय कीजिए इसके नाम का, ये नाम को एंजॉय करेंगे तो आप लोगों को पार्टी मिलेगा सब लोग सभी जगह से, ठीक है। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा, भेजना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। खतरनाक दिया है,
पहला बार सुना है मैंने, ठीक है। इतना बार APSC का क्वेश्चन देखा है मैंने, ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या बोला है, हेडक्वार्टर, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का, ठीक है। UNODC इज लोकेटेड इन वेन्ना, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। 10 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं, डैश एंड डैश, ठीक है। साइन द इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA इन जुलाई 2025। किनके बीच हुआ था भाई इसका, भाई 10 का हो जाएगा आंसर आपका, C हो जाएगा क्या, नरेंद्र मोदी एंड केर स्टारमर, ठीक है। केर स्टारमर, नरेंद्र मोदी एंड केर स्टारमर, ठीक है। नरेंद्र मोदी एंड केर स्टारमर साइन द इंडिया UK, ठीक है। इंडिया से कौन बिलोंग करते हैं आपका, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और UK से यूनाइटेड किंगडम मतलब, ठीक है, के स्टारमर, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड, ठीक है, FTA इन जुलाई 2025, 2025 में, ठीक है। साइन किए थे ये लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कौन कौन, नरेंद्र मोदी जी और केर स्टारमर जी, ठीक है। जो 2025 में किए थे। 11 नंबर में क्या बोला है, इन द रिसेंटली कंक्लूडेड क्रिकेट टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका प्लेड इन इंडिया, ओके। द आउटकम ऑफ द सीरीज वाज, क्या था भाई आउटकम उसका, रिसेंटली जो गेम हुआ था आपका, क्या गेम हुआ था, क्रिकेट टेस्ट, ठीक है। क्रिकेट टेस्ट सीरीज हुआ था, ठीक है। किसके बेस हुआ था भाई, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के ऊपर, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बारे में बोला है, ठीक है। जो गेम हुआ था कहाँ पर खेला गया था, इंडिया में ही खेला गया था, ठीक है। उसका आउटकम रिजल्ट क्या था भाई इसका सीरीज का, ठीक है। 11 का हो जाएगा आंसर, A हो जाएगा। इंडिया 0 था, साउथ अफ्रीका 2 था, याद रखियो। क्या है, इंडिया 0 था और साउथ अफ्रीका 2 था, ओके। ओके 11 आ गया। 12 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं, चलो 12 नंबर एंजॉय करते हैं हम लोग, एंजॉय। क्या दिया आपका, सक्षम, वाह खतर, सक्षम क्या दिया है, 3000 इज ए हाई कैपेसिटी स्विच राउटर एंड इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया भाई, सक्षम 3000। ये क्या है, हाई कैपेसिटी स्विच का राउटर है, ठीक है। हाई कैपेसिटी क्या है, स्विच राउटर है, किसके द्वारा पर डेवलप किया गया है इसका भाई, 12 का हो जाएगा आंसर आपका, B हो जाएगा क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, क्या दिया आपका, टेलीमेटिक्स, ठीक है। टेलीमेटिक्स C डॉट, इसका हो जाएगा C डॉट क्या, सेट C का मतलब क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। यही हो जाएगा इसका, सक्षम 3000 इज ए हाई कैपेसिटी स्विच राउटर एंड इज डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 13 देखते हैं, 13 में क्या दिया है भाई, चलो। मैच द फ्लोइंग ग्रुप्स विद देयर रीजन्स रिगार्डिंग देयर हिस्टोरिकल प्रेजेंट इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। ये हिस्टोरी का क्वेश्चन दे दिया है भाई, आप लोगों को एक बार में ही आ जाएगा, मुझे मालूम है, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन इजी आता है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। A हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। A हो जाएगा इसका, A वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। A वाला क्या होगा 1, A वाला 1 मतलब समझते हैं ना, A वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। B वाला 2, A भी ठीक ही है, ठीक है। C वाला क्या होगा, C वाला A वाला 4 हो जाएगा, A वाला आपका, D वाला आपका क्या जाएगा 3 में लग जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है अभी देख लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैच द फ्लोइंग हिस्टोरिकल प्रेजेंस इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। आर्यन, इंडो आर्यंस कहाँ से होता है आपका, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। इंडो आर्यन कहाँ से होता है आपका, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। द्राविडियंस, द्राविडियंस कहाँ से होता है आपका, साउथ इंडिया, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को अगर आप लोग एक बार देख लीजिए, हिस्ट्री का जो बिगिनिंग होता है ना, जो ह्यूमन होमोसेपियंस, ऐसा वैसा, कहाँ से इधर से उधर से आया है, भाग भूख क्या है, पहले कौन था क्या था, सबका आपका आसपास का दीआर स्पून देख लीजिए, एकदम याद आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अच्छी तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ, क्या है, इंडियन क्या, इंडो आर्यंस मतलब नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया से ये लोग बिलोंग्स, ओके। फास्ट हो गया आपका। द्राविडियंस नीचे है भाई, नीचे नीचे मैप के, इंडिया का नीचे है साउथ इंडिया, ठीक है। ये वाला बीच में मतलब ऊपर में, ठीक है। नॉर्थर्न मतलब सेंट्रल इंडिया, मतलब क्या है आपका, मैप देखा है ना, मैप मैप पकड़ लीजिए ना यार, आप लोग मैप पकड़ लो जो है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको इंडिया का जियोग्राफिकल चाहिए तो मैप पकड़ ले, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है।
यहाँ पर क्या बोला है, इंडो आर्यन। कहाँ पर, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडो आर्यन, यहाँ पर इंडो बना दे, इंडो एंड आर्यन, ठीक है। और क्या बोला, द्राविडियन, क्या साउथ इंडिया, ओके द्राविडियन साउथ में चले जाओ भाई, साउथ द्राविडियन, ठीक है। द्राविडियन, यहाँ पर तिब्बतो बुर्मन स्पीकर्स, ठीक है, तिब्बतन क्या बोला है आपका, तिब्बतो बुर्मा स्पीकर्स, ठीक है, ये वाला आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिमालय, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट समझते हैं ना, यहाँ से 20 में से काट देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या रहता है आपका, आपका रहता है ईस्ट, क्या रहेगा आपका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिमालयस में किसे, तिब्बतो बुर्मा बुर्मन स्पीकर्स, ठीक है, तिब्बतन बुर्मन स्पीकर्स, ओके। और यहाँ पर क्या दिया है, देखो ऑस्ट क्या दिया है आपको, ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकर्स, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिमालयस, ठीक है, सेम ही जगह में दोनों है भाई। ये मतलब यहाँ पर दोनों तरफ से राज राज कर रहे थे ये लोग, ठीक है, दोनों तरफ से राज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन थे आपका, आपका बोलने से सीधा सीधे अगर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है आपका, सॉरी, ये होगा आपका एस्ट्रो एशियाटिक स्पीकर बोला है, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया के बारे में बोला, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया मतलब क्या है, ईस्टर्न इंडिया, यहाँ देखिए ईस्टर्न है झारखंड एंड उड़ीसा, देखिए झारखंड एंड उड़ीसा के बारे में बोला, यहाँ झारखंड उड़ीसा के बारे में बोला, ठीक है। झारखंड उड़ीसा कहाँ पे आप लोग मालूम है, ठीक है, इसी के बीच में आसपास में रहेगा, ठीक है, यहाँ के बीच में ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा आपका, बीच में क्या है आपका, ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया मतलब क्या है, देश हो, यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया इसके बीच में रहेगा, ठीक है, इसके बीच में रहेगा ईस्टर्न इंडिया, झारखंड एंड इसी में झारखंड गिर जाएगा, उड़ीसा गिर जाएगा, ठीक है कि नहीं, इसी लाइन में आपका, इसी एरिया में आपका कौन सी थे आपके, ऑस्ट्रो क्या दिया, ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकर्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये वाला आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको, एक बार डाउट क्लियरनेस, ठीक है। बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं इसी क्वेश्चन पेपर में। चलो शुरू करें, दूसरा चलते हैं, आपको इसका हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, ठीक है, ओके। 14 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं, 14 नंबर, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द अहोम रूल वाज नोन एज, किसके द्वारा भाई, क्या था आपका, पाइक सिस्टम था क्या, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द अहोम रूल वाज नोन एज, ओके। 14 का हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। सभी को मालूम है पाइक सिस्टम और खेल सिस्टम रहता है, पाइक सिस्टम का आपको लोगों को मालूम है। यहाँ पर तो आंसर की में कुछ दिखा रहे थे, पाइक सिस्टम कौन था आपका, तभी के लीडर मोमाई तमोली बोरबुरुआ जी थे, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, खेल सिस्टम है। अभी क्या है, मोमाई तमोली बोरबुरुआ आएगा था, उसके टाइम में कौन थे आपका, राजा भाई प्रताप सिंह, ठीक है, याद रखियो। पाइक सिस्टम में कितना था, हजारी था, सैकिया था, कौन कौन था भाई देख लीजिए, फूकन था, है कि नहीं, हजारी में 1000 आदमी थे, है कि नहीं। सबको खेल खूल के कहाँ, कोई युद्धों के लिए भेजते थे, किसी को काम के लिए भेजते थे, कोई अगर युद्ध में चला गया तो उसके घर को देखभाल करने के लिए इसको भेजते थे, यही सब चल रहा था भाई सिस्टम में, ठीक है। हो गया खत्म। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द अहोम रूल वाज नोन एज पाइक और खेल सिस्टम, ओके। 15 में क्या दिया है, द अहोम किंग हु फर्स्ट अटेम्प्टेड द एस्टेब्लिश द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद द दिल्ली एंड हिंदू रूलर्स ऑफ इंडिया, तो कौन सा भाई, सभी को मालूम है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। द अहोम किंग कौन था भाई आपका, अहोम किंग हु फर्स्ट अटेम्प्टेड द एस्टेब्लिश कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कौन था भाई आपका, विद द दिल्ली, देखो दिल्ली एंड हिंदू रूलर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। असम में एक आदमी था, एग्जाम एक किंग था, राजा था, ठीक है, वो क्या था, बीच में चला गया भाई सेंट्रल जगह में, सेंट्रल एरिया मतलब क्या आ गया, सेंट्रल मतलब दिल्ली आ गया ना, दिल्ली में आएगा, दिल्ली में क्या हिंदू रूलर भी था आपका, ठीक है। उन लोगों के साथ क्या भाई, कौन सा था आपका, मिला प्रीति भाई, कल्चरल आपका कॉन्टेक्ट लगा लगा दिया, किसने लगाया था उसका, ठीक है, सभी का मालूम है आपको, पी हो जाएगा इसका, रुद्र सिंह, ठीक है। रुद्र सिंह जो पहला आदमी था जो आपका सेंट्रल इंडिया में कल्चरल लगाया था भाई, कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है उन लोगों के साथ मिला प्रीति में आपका साथ भाग बतरा किया था, ठीक है, वो था आपका रुद्र सिंह। 16 नंबर पे कहते हैं हुईच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली मैच, ठीक है, यहाँ पर दिया करेक्टली मैच नहीं, नॉट बोला है, ठीक है, नहीं मिला है, ठीक है। 16 का हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। पाथरू घाट मूवमेंट 1890, पाथरू घाट, ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट फुलागुड़ी अपराइजिंग कितना हुआ था, 1861 है, सभी को मालूम है, 1860 किसके लिए हुआ था, पीनट, है कि नहीं, बैटल नॉट पीनट ने किसके लिए हुआ था, किसी के लिए, ठीक है। ये फुलागुड़ी धावा कहाँ पर था आपका, नौगांव में था ना, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए आसाम राइट। ये वाला फुलागुड़ी यहाँ पर क्या दिया, पाथरघाट, पाथरघाट कभी नहीं होता भाई, 1898 में नहीं होता, पाथरघाट का 1894 में हुआ था, मुझे मालूम है अभी तक, ठीक है, 1894 नहीं था, 1893 में हुआ था, ठीक है।
पाथरू घाट और क्या था आपका रंगिया अपराइजिंग, ठीक है, दोनों एक साथ मिला प्रीति था भाई, दोनों में भाग बतरा हुआ था, पाथरू घाट और रंगिया अपराइजिंग, ठीक है। शायद आपका आप रंगिया का 1993 में हुआ था, ठीक, 1893 में हुआ था रंगिया का, 1893 में हुआ था रंगिया का, यस अभी याद आ गया, 1893 में रंगिया का होता। पाथरू घाट हुआ था आपका 1894 में हुआ था, ठीक है। फुलागुड़ी जो आपका था, फुलागुड़ी था जो आपका फुलागुड़ी आपका अपराइजिंग था, उसका वो मतलब नौगांव का एरिया है, ठीक है, 1861 में हुआ था, ठीक है, वो अभी मेरे को मालूम है, ठीक है। आसाम राइज, ठीक है, आसाम राइज वाला देख लीजिए, आसाम राइज का था कब हुआ था, 1893 में हुआ था, ठीक है, 1893 1994 में हुआ था आपका, ठीक है, 93 से 94 में हुआ था। अभी क्या आसाम राइट्स जब हुआ था, वो उसी के टाइम में पाथरू घाट भी आपका क्या था आपका शुरू, आपका जो रोगिया अपराइजिंग एंड क्या था आपका, और एक था कौन सा आपका, और था आपका पाथरू घाट, ठीक है, रोगिया अपराइजिंग एंड पाथरू घाट हुआ था आपका, जो असम राइट्स हुआ था तभी तभी के टाइम में, ठीक है। जयंतिया रिबेलियन 1860 में हुआ था, ठीक है, 1860 से 1863 तक आपका जयंतिया रिबेलियन चल रहा था, ठीक है। यही था इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, कौन सा नॉट करेक्टली बेस, तो इसका करेक्टली बेस ने पाथरू घाट मूवमेंट, ये 1898 में नहीं हुआ था, ये 1894 में हुआ था, ठीक है, याद रखियो। अभी चलो, मैं तो आंसर की मुझे जो याद है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 17 में क्या दिया है, मैच 1 से मैच 2 लिस्ट करो भाई, इवेंट्स दिया है, ईयर्स दिया है, कौन सा इवेंट कब हुआ था। अभी देखो, जो मेजर पॉइंट आप लोगों को क्या है, अगर आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री में दिए, पहले आप लोग क्या है जिंदगी में अगर पढ़ाई नहीं किया है तो पहले बार पढ़ाई करने गए तो पहले शुरू कब से करेंगे, कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से जाते हैं। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग शुरू करना है, पहले 1857 रिवोल्ट, ठीक है, उसका एंट्री पॉइंट, उसके वाला आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका, क्या आएगा सिविल सॉरी, उसके बाद आएगा डिफेंस, क्या था आपका, आपका आएगा राउलेट एक्ट, ठीक है, राउलेट एक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपका क्या आएगा आपका जालियान वाला मस्कर, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है, उसके बाद आएगा क्या आपका दांडी मार्च, ठीक है, और सोल्ट मार्च दांडी मार्च वही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका, आएगा आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सॉरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका क्या आएगा आपका गांधी यूरिन पैक्ट, ठीक है, गांधी यूरिन पैक्ट, उसके बाद क्या आएगा आपका, ठीक है, लास्ट में हम लोग पकड़ लें कौन सा पकड़ गया, 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, ठीक है। बाद में तो आप लोगों को मालूम है, बाद में आएगा जो जो आएगा, ठीक है, 1935 से उसके बाद उसका दुनिया ही चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये वाला मेन पॉइंट आपका 1857 से 1935 तक जो पढ़ लिया पॉलिटिकल का हिस्ट्री आप लोगों को पूरा फुल्ली कंप्लीट रहता है, मतलब कम से कम आपका 40% कंप्लीट, ठीक है। वही सब आता है घूर घूर के, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, कोई यही एग्जाम हो, ये आ जाए वो हो जाए वो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, जालिबर वाला मास्कर 1990, ये तो ओके है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है बेस्ट कैटेगरी, ये वाला ओके है 1990 में जालिबर सभी को मालूम है, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन में ये भी ओके है, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन 1920 में ही हुआ था। सोल सत्याग्रह ये भी ओके है, क्वाइट इंडिया में भाई सब कुछ तो ओके ही दिख रहा है मेरे को भाई। यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऑप्शन दिया है क्या भाई, देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड, ओके, इसका क्या होगा भाई, इसका तो ओनली ओके है ना, क्या बोलते हैं, वन वाला वन, ए वाला वन ही होगा, है कि नहीं, सी वाला सी, डी वाला डी, डी 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 ए होगा इसका आंसर, ये देखने से ही पता चलता है, ठीक है। 17 नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर भी क्वेश्चन आंसर की देख लेते हैं भाई, क्योंकि ऑब्जेक्शन मारना है ना हम लोगों का, ठीक है। 17 नंबर ए ही दिया हुआ है, ठीक है, यही दिया हुआ है, ओके, इसका ए होगा। 18 नंबर में क्या दिया है, बाय द फास्ट urbanization इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, किसके अंदर बाय एसोसिएटेड urbanization सभी को मालूम है सब, इसको और है ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब आ जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पढ़ा है, ठीक है। अभी क्या है आपका मोहनजोदड़ो कोई सुना है, हड़प्पा, चलो छोड़ो इसका वीडियो को बड़ा नहीं करते, ठीक है। 18 नंबर का आंसर होगा सी हो जाएगा, इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलता है इसको। अगर कहीं कहीं पर अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं दिया है, ठीक है, अगर उसके रिगार्डिंग अगर आपको लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया हुआ है तो वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन हो जाएगा, आंसर आपका 18 का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है।
19 नंबर में क्या दिया है, 2% हो गया चांस। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, कब हुआ था फाउंडेड, सभी को मालूम है 1885 में हुआ था, ठीक है। उमेश चंद्र बनर्जी तब के पंडित थे, ठीक है, वो मेन लीडर थे, मतलब बोलने से आपका। फिर भी देख लेते हैं आंसर की क्या दिया है भाई, 19 नंबर का है, ठीक है, डी है, ओके, 1885 होगा, ओके, उमेश चंद्र बनर्जी तभी का, ठीक है। अभी क्या है, 20 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बिकॉज, साइमन सभी को मालूम है, ये बहुत फेमस कमीशन है भाई। इसका आंसर क्या होगा, इट हैड नो इंडियन रिमेंबर। साइमन कमीशन को कैंसिल किया गया था, क्यों कैंसिल किया था भाई, ब्रिटिश लोग खुद ही भीतर में पूरा चोखा भात बना के खा रहे थे, ठीक है, खुद ही बहुत सोच रहे थे हम लोग ये एंजॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन भीतर में बाद में देखते हैं कि इंडियन आदमी तो कोई भी नहीं है, तो पूरा इंडियन आदमी सोचते इसको बाइकआउट कर दिया, ठीक है। इट हैड नो इंडियन रिमेंबर, ठीक है, यही है क्या आंसर। बिंदास एंजॉय कर रहे थे ब्रिटिश लोग, ठीक है। बाद में देखेंगे कोई भी इंडियन आदमी नहीं है, तो इंडियन मेंबर नहीं है, तब इंडियन वाला का कोई सपोर्ट करेगा क्या, एक भी आदमी नहीं है, बेकार बेकार में सपोर्ट करेगा। तो भागो भाई ब्रिटिश लोग, भगा दिया उन लोगों को, जो आपका जो इसका था साइमन कमीशन बनाया था उसका उसको कैंसिल कर दिया, है कि नहीं। 21 नंबर में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा नोट करेक्ट बोला है, ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से, नोट करेक्ट बोला, अच्छी तरह से देख लीजिए, आँख फाड़ के देख लीजिए भाई आप लोग, क्या बोला है, नोट करेक्ट बोला है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर गलत, डायरेक्ट गलत ही बोल देते हैं, 21 नंबर का 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी वाला क्या होगा आपका, गलत है। क्या बोला है आपका, घनश्याम बरुआ वाज इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, ये गलत है, ठीक है। लेकिन सही ये सब, बाकी सब सही है, सही है मतलब क्या है, सब ओके है, मतलब ओके वाला में पढ़ लेते, ओके है तो हम लोग पढ़ेंगे भाई। क्या दिया, द फर्स्ट सेशन ऑफ असम एसोसिएशन हेल्ड एट डिब्रूगढ़ 1905, यस, 1905 में आपका फर्स्ट सेशन ऑफ असम एसोसिएशन हेल्ड हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ था जानते हैं, उसके बाद में आया था भाई, पांडु में आ गया था, याद रखियो, ठीक है। आपका सेकेंड वाला आपका क्या हुआ था, आपका फर्स्ट, लेकिन इस्टेब्लिश आपका गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। जो मीटिंग हुआ था आपका कब हुआ, कहाँ पर हुआ था आपका, फर्स्ट सेशन का, ठीक है। इस्टेब्लिश अगर ये गुवाहाटी में हुआ था, मुझे याद है ये इसका 90 पॉइंट पर, ठीक है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था वो गुवाहाटी में, ठीक है। कब हुआ था, 1901 में हुआ था शायद, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसका जो फर्स्ट मीटिंग था आपका 19 क्या हुआ, 1905 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था आपका, डिब्रूगढ़ में हुआ था। बाद में क्या हुआ था, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक ही है, 1905 आपका 1901 में हुआ था, इसका फर्स्ट सेशन का इस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट सेशन नहीं, आसाम एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद शायद का पांडु में हुआ था, 19 आपका डिब्रूगढ़ में था, 1905 में हुआ था। उससे पहले शायद पांडु में हुआ था, ठीक है। देख लीजिए इसका नियरेस्ट पॉइंट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा है एपीएससी में, ठीक है। ये वाला ओके हो गया, ठीक है, ये वाला ओके हो गया, लेकिन आंसर यहाँ पर है, यहाँ ये वाला आंसर है, ठीक है, नोट का बोला है तो। लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं, द असम एसोसिएशन वांटेड टू अपलिफ्ट द कॉमन लिव्स ऑफ पीपल इन, ये भी ओके है भाई, सभी को मालूम है, असम एसोसिएशन वांटेड क्या अपलिफ्ट, टू अपलिफ्ट द कॉमन लिव्स ऑफ पीपल इन असम, ठीक है, ये भी ओके है भाई। द एसोसिएशन क्या थे, असम एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड मेनली द जैसे इधर राइजिंग मिडिल क्लास, ओके ये भी ओके है भाई, ये भी ओके है, सभी को मालूम है, एसोसिएशन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड मेनली द इंटरेस्ट ऑफ द राइजिंग मिडिल क्लासेस, ओके। तो इसका आंसर अपन नोट बोला था, ये बी हो जाएगा, ठीक है, ये बोला आपका बी हो जाएगा। चलो 22 नंबर में कहते हैं बेस लीडर्स, लीडर्स भाई कौन सा लीडर है, चलो देख लेते हैं भाई, भाई लोगों को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लीडर्स ऑफ द मूवमेंट मोस्ट एसोसिएटेड, कौन सा लीडर्स ऑफ कौन सा आपका मूवमेंट में आपका रिलेटेड है, देख लेते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी किसका देख लेते हैं, सभी को मालूम है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एनिमेशन, ओके, एकदम मस्त क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको सभी को मालूम है इसका। इसका क्या हो जाएगा आपका, देख ले, मैं डायरेक्ट बी बता दे, ठीक है, आंसर बता देना, बी हो जाएगा, ठीक है। ए वाला 4 हो जाएगा, महात्मा गांधी क्या हो जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस, अभी इससे पहले 2 नंबर क्वेश्चन में ही बता दिया था मैं, ठीक है, बिफोर 2 क्वेश्चन, ये सिविल डिसोबीडियंस 2000 सॉरी 1930, ठीक है, 1930 में, ओके। अभी देखिए क्या है, सुभाष क्या, महात्मा गांधी का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा, सुभाष चंद्र बोस क्या होगा आपका, B3 हो जाएगा, क्या है, INA एंड फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, INA फॉरवर्ड, क्या INA फॉरवर्ड ब्लॉक की मतलब क्या, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, आपको कांग्रेस जब छोड़ा था, तो उन्होंने क्या बोला था आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक एक क्या बना दिया था, ठीक है, अपना कमेटी बना दिया भाई, अपना ग्रुप एक बना दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, INA इंडियन नेशनल
ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। ये वाला आपका होगा शायद आपका 1940 से आपका 1942 के बीच में बनाया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये भी मेरे को भी मालूम है, अभी तक याद है। ठीक है, अभी के लाला राजपूत राय, ठीक है, लाला राजपूत राय जी का C2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो जाएगा। ठीक है, लाला राजपूत राय एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो जाएगा। एनिमेशन, ठीक है, सभी को मालूम है एनिमेशन क्या है, बारे में आपको। इसका हो जाएगा होम रूल मूवमेंट। ठीक है, एनिमेशन अगर क्वेश्चन आ जा सकता है आप लोगों का, होम रूल, अगर होम रूल सुनने से आपका एनिमेशन बैठा के आ जाएगा। ठीक है, एनिमेशन बता कर, ठीक है, होम रूल एनिमेशन बहुत बनाया है, ये कम से कम 10 से 15 बार आ गया है। ठीक है, होम रूल आपका एनिमेशन होगा। लाला लाला राजपूत राय एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो जाएगा। महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया। सुभाष चंद्र बोस INA एंड फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया भाई लोग? चलो 22 नंबर हो गया यार, मोबाइल। ओके, हो गया। ओके, 23 नंबर में चलते हैं। चलो, 23 नंबर में क्या दिया? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के रिगार्डिंग क्या बोला है यहाँ पर? ठीक है भाई लोग, 23 में क्या दिया है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनके रिगार्डिंग बोला है, किनके रिगार्डिंग भाई? बाल गंगाधर तिलक जी के रिगार्डिंग बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 नंबर का सीधा सीधी आंसर बता दे रहा हूँ मैं आपका। 23 का 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा ए। क्या? ए हो जाएगा। ठीक है, तिलक पॉपुलराइज्ड द टर्म स्वराज। ठीक है, तिलक पॉपुलराइज्ड द टर्म स्वराज। बाकी सब नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ये सब आपका सही नहीं है। ठीक है, जो सही है इसका सिर्फ यही क्या है? स्वराज। ठीक है, पॉपुलराइज्ड द टर्म स्वराज। 24 में क्या दिया है? द मेजर एम ऑफ द सोल्ट सत्याग्रह वाज, क्या था आपका? सत्य मेजर एम सभी को मालूम है। ठीक है, क्या था आपका? सभी को मालूम, बाइकआउटिंग। क्या था? 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बाइक क्या? ब्रेकिंग द सोल्ट लॉ एंड बाइकआउटिंग ब्रिटिश सोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेजर एम क्या था आपका? सोल्ट सत्याग्रह का। ठीक है, इसका था ब्रेकिंग द सोल्ट लॉ। ठीक है, सोल्ट लॉ जो बनाया था आपके ब्रिटिश लोगों ने, उसको तोड़ना। और क्या है? बाइकआउटिंग ब्रिटिश सोल्ट। ओके, हो गया। इसीलिए तो क्या हुआ आपका गांधी इरविन पैक्ट आ गया ना। मैंने तो पहले ही बोल दिया आपका, जितना कुछ है 1980 क्या 1857 से 1857 से 1935 तक पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा APSC के जितना क्वेश्चन आता है ना, 30 कम से कम, मतलब 20 तो आएगा ही इसके भीतर में 100%। ठीक है, आता ही है वो, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन पढ़, चाहे आपका ADO हो गया था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जितना भी है आपका फॉरेस्ट रेंजर, जो है SDO, जो आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिस, जितना भी एग्जाम हुआ था पहले का, ठीक है, सब में वही आता है। ठीक है, 1835 से वही आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एंड बाइकआउटिंग ब्रिटिश सॉल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मेजर एम था इसका सॉल्ट सत्याग्रह का। ठीक है, 25 नंबर में किया दिया है। चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं। द फेमस बुक, कौन सा बुक था भाई फेमस? इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसका ऑटोबायोग्राफी था? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, 25 का हो जाएगा आपका, सभी को मालूम है सी हो जाएगा आंसर। क्या? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का आपका क्या था? आपका ऑटोबायोग्राफी था। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का आपका ऑटोबायोग्राफी का था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, 26 नंबर में क्या दिया है? द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन विजिटेड कामरूपा ड्यूरिंग द हर्षवर्धन, वही आता है, भास्कर वर्मन आएगा। ठीक है, वही जब आता रहे, हमेशा वही आता रहता है। ठीक है, 26 का ये हो जाएगा, भास्कर वर्मन हो जाएगा। क्या बोला है? द चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन विजिटेड कामरूपा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ भास्कर वर्मन। ठीक है, हो गया। भास्कर वर्मन क्या था आपका? ह्यूएन आ गया। ठीक है, यही आएगा, जिंदगी भर यही आता रहेगा, आप लोग यही पढ़ते रहेंगे, जिंदगी में हमेशा यही पढ़ते रहेंगे, कभी याद नहीं रखेंगे। सो एक बार याद रखिएगा। 27 नंबर में भाई, चलो क्या दिया है? वेयर इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल
पार्क सिचुएटेड इन असम, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन बोला है यहाँ पर, देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन लगा के आप लोगों को दिमाग खा लिया है, ठीक है। मीनिंग मतलब क्या है जानते हैं, सिंपल ही है मीनिंग इसका पर, ठीक है। इसका सीधा सीधे अमीन गाँव में है, असम का मेन पॉइंट अमीन गाँव में है, ठीक है। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क सिचुएटेड इन असम अमीन गाँव में है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, आईजीसी का है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर आ गया, ठीक है। आईजीसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, अभी तीन तीन सेक्टर आ गया है, ठीक है। एक सेगांव का आ गया है, ठीक है। और कहाँ पे आप, नलबारी में आ गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट सेंटर अभी क्या बोल, अभी अगर आप लोग बोलेंगे इंटरनेशनल गुड सेक्टर में, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है कहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोगों का 5 सेक्टर है, ठीक है। असम में 5 सेक्टर है, 5 सेक्टर, ठीक है। 5 सेक्टर क्या है आपका, इंडो बांग्लादेश में है, ठीक है। इंडो बांग्लादेश आपका क्या है, एक है आमीन आपका शायद आपका धुबरी में है। धुबरी में कौन सा जगह में है, धुबरी का, ठीक है। धुबरी का आपका आगोमनी नहीं मिले से, वहाँ पर क्या था, गोलोगंज, यस गोलोगंज में है, ठीक है। और एक है आपका आपका साउथ सलमारा में है, ठीक है। साउथ सलमारा है, ठीक है। दूसरा में किसका है आपका, एक ये आपका होता है आपका म्यांमार के साथ होता है, एक होता है भूटान के साथ होता है, ठीक है। हो गया। आप लोग क्या है, एक्सपोर्टेशन आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बोलने से आप लोग जो पढ़ेंगे ना, बहुत इंटरेस्टेड बस चीज़ है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग को क्या आएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में आप लोग क्या आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा जानते हैं, आपका आएगा नामरूप, एक मेजर कंडीशन, मेजर एरिया फाइल है, नामरूप आएगा, ठीक है। उसके नामरूप में क्या है, इसकी इसमें क्या यूरिया का है, ठीक है। आपका PBCL आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। पेट्रोकेमिकल्स आ जाएगा, पेट्रोकेमिकल्स में 3 चीज़ आता है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है आपका डिब्रूगढ़ में अगर बोलेंगे, नामरूप तो डिब्रूगढ़ में ही गिरेगा ना, है कि नहीं। डिब्रूगढ़ में आ गया BCPL आ गया, BCPL आ गया, क्या करता है, LDP बनाता है और HDP बनाता है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है। इन लोगों को बना के अभी आ जाएगा। इसके डिब्रूगढ़ अगर पढ़ाई करेंगे तो तिनसुकिया आ जाएगा। तिनसुकिया में क्या है, प्लास्टिक पार्क खुला है, प्लास्टिक पार्क जो खुला है, प्लास्टिक पार्क, ठीक है। तिनसुकिया में प्लास्टिक पार्क खुला है आपका तिनसुकिया में। ये क्या करता है, BCPL वाला जो होता है ना, ये क्या करता है, मटेरियल इसको सप्लाई करता है, ठीक है। मटेरियल सप्लाई करते हैं, बिंदास एन्जॉय करके ये लोग पूरा चलाते रहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन चलाते रहते हैं। इसी के रिगार्डिंग क्या है, कभी कभी क्या है, इसी का मटेरियल क्या है, BCPL में अगर मटेरियल कम गया है तो रिलायंस से लेता है, ठीक है। कभी कभी क्या है, कुछ कुछ मटेरियल रिलायंस जो कलकत्ता में है, वो बाहर बाहर प्लांट में है, ठीक है, रिलायंस से भी लेते हैं ये लोग। और क्या है आपका, आ गया क्या है कि आपका नाम नुमलीगढ़ रिफाइनरी, ठीक है। नुमलीगढ़ रिफाइनरी आ जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ आ जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, नुमलीगढ़ आ जाएगा, BRPL आ जाएगा, ठीक है। BRPL आ जाएगा आपका, नुमलीगढ़ आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका नून माटी में जो है क्या है उसका देख लीजिए, अब आप सोच लीजिए वो लोग, ठीक है। नून माटी का रिफाइनरी आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई देख लीजिएगा ये लोग, चलो डिस्कस नहीं करते आप लोग, ठीक है। सोचने से बहुत कुछ आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेयर इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन, क्या नहीं आपका प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क सिचुएटेड इन असम, ये हो जाएगा आपका अमीन गाँव में हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर में क्या दिया है था, प्लास्टिक पार्क सिटी, अभी बोला था, अभी बोला था, 1 सेकेंड भी नहीं हुआ। द प्लास्टिक पार्क सिचुएटेड एट गेला की क्या, गेला पुखुरी इज इन हुइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ये तो सभी अभी बोला, अभी तिनसुकिया में है अभी, ठीक है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 28 का C हो जाएगा, तिनसुकिया। अभी क्या आप लोगों को क्वेश्चन देखा भी नहीं था मैं, ठीक है। डायरेक्ट बोल दिया, प्लास्टिक सेक्टर में घुसेंगे, ठीक है। BCPL पकड़ लीजिए, प्लास्टिक पर पकड़ ले, अच्छे गाँव का पकड़ लीजिए, ठीक है। IGC का पकड़ लीजिए, IGC इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर का पढ़ लीजिए, आप लोगों को मतलब 2-3 क्वेश्चन आ जाता है APSC में, ये हमेशा ही आता है, ये अभी का आज का बात नहीं है, ठीक है। चलो इसका क्या होगा, आपका तिनसुकिया में है आपका प्लास्टिक पार्क, ठीक है। ये कहाँ पर है, तिनसुकिया का आपका गेला पोखरी में है, ठीक है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में गिरता है, तिनसुकिया का डिस्ट्रिक्ट में गिरता है, ठीक है। अभी कहते हैं मेक इन इंडिया, देखो ये भी आ गया भाई, इजी क्वेश्चन आ गया है ये, मेक इन इंडिया, इसको देखने से आँख से ही उठा देना चाहिए, ठीक है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 टारगेट्स इंक्रीजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन GDP टू व्हाट परसेंटेज बाय 2025, कितना परसेंटेज था भाई इसका, 25 का आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी 29 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 25% था इसका, ठीक है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014 की रिगार्डिंग टारगेट क्या था इसका, इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्या था आपका, शेयर GDP व्हाट परसेंटेज था आपका 2025 तक, ओके बाय 25% था, ठीक है। अभी देखो क्या दिया है आपका, एज पर पार्ट ऑफ 1991 रिफॉर्म, ठीक मेजर्स, ठीक है। 91 which which committee
रिकमेंडेड, कोई आ गया क्या? रुको एक सेकंड रुकिए। चलो शुरू करते हैं। एज ए पार्ट ऑफ द 1991 रिफॉर्म मेजर्स व्हिच कमेटी रिकमेंडेड, क्या दिया है? डिस इन्वेस्टमेंट इन PSUs, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है आपका? क्या एज ए पार्ट ऑफ 1991 रिफॉर्म मेजर्स, क्या पर 1991 का बारे में बोला है, ठीक है भाई। व्हिच कमेटी रिकमेंडेड, क्या दिया है आपका? डिस इन्वेस्टमेंट इन PSUs, ठीक है। कौन सा था आपका कंपनी? 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर। क्या होगा आपका? रंगारजन कमेटी था, हो जाएगा, ठीक है। रंगारजन हो जाएगा इसका कमेटी। रंगारजन कमेटी 1991 ऊपर में मिजाज करता है भाई इसका, ठीक है। 31 में क्या दिया है आपका? व्हिच वन ऑफ द, क्या दिया? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। बार बार डिजिटल इंडिया अभी भी आया था, डिजिटल इंडिया कहाँ गया? डिजिटल इंडिया ये था, मेक इन इंडिया था ना, अभी डिजिटल इंडिया आ गया, ठीक है। चलो 31 का हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा आंसर। क्या होगा? प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर आपका। क्या था आपका? की कंपोनेंट क्या था? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, क्या आपका? ये था आपका प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, हो जाएगा, ठीक है। 31 होंगे भाई। 32 में क्या दिया है भाई? ढाई लोग देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 32 में दिया है, इन हुईस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का आसाम में, ठीक है। ए पार्ट सेमीकंडक्टर प्लांट जागीरोड में होता है, सभी को मालूम है। बार बार अभी रिक्वायरमेंट निकला था अभी, ठीक है। उसका हो गया इंटरव्यू, ठीक है। बाद में क्या पढ़ाई देख लेते हैं, ठीक है। इन हुईस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम ए सेमीकंडक्टर प्लांट इज बिंग सेट अप इन पार्टनरशिप विद वन ऑफ द सब्सिडियरी कंपनीज ऑफ द टाटा ग्रुप, ठीक है। अभी के बराबर आपका मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में गिरता है जागीरोड, ठीक है। 32 का फिर भी देख लीजिए आप लोग। 32 का हो जाएगा ए हो जाएगा मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है आंसर। 33 में क्या दिया? सीट बोला है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई, देख लीजिए। सीट के बारे में बोला है। एन इनिशिएटिव अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर, क्या करता है भाई? सीट का फुल फॉर्म बोला है, डायरेक्ट डायरेक्ट ये सब नाटक छोड़ो, सीधा सीधी सीट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। 33 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा? साइंस फॉर इंक्वायरी इंक्वायरी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया। सीट का फुल फॉर्म क्या है आपका? जो क्या करता है? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर किसके लिए आपका? एस फॉर साइंस इक्विटी एम्पावरमेंट, साइंस इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट हो जाएगा इसका 33 आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। 34 में क्या दिया है आपका? इंस्पायर दिया है आपका। इंस्पायर इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू अट्रैक्ट यंग टैलेंट्स टू साइंस, ओके भाई। ये सभी को इंस्पायर करने के लिए भाई, इसके रिगार्डिंग भाई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू अट्रैक्ट यंग टैलेंट साइंसेस, ठीक है। ओके। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पायर, कौन सा नहीं है भाई? यहाँ पर नहीं है बोला है, बाकी सब है, मतलब एक नहीं है, मतलब है कि नहीं। तो 34 का हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। ये वाला नहीं है आपका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी वाला आपका नहीं है, ठीक है। बाकी सब है, बाकी सब है। तो बाकी सब जो जो है उसको पढ़ लेते हैं, है कि नहीं, क्या क्या है इंस्पायर, बाद में हम लोगों का काम में आएगा, है कि नहीं। टू बिल्ड द रिक्वायर्ड क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स पूल फॉर स्ट्रेंथिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, ओके। ये भी ओके है भाई। टू एक्सपांड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन द कंट्री होगा भाई, ये भी हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सपांड करेंगे भाई। टू आर क्या? टू अपग्रेड R&D बेस ऑफ द कंट्री, R&D, ये भी ओके है भाई। चलो क्वालिटी सेक्टर में आ जाता है R&D का माल, ओके। चलो इसका ही था, लेकिन ये वाला नहीं है। टू जनरेट रिक्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द पुअर यूथ कंट्रीज, ये सब नहीं है भाई। चलो इंस्पायर का क्या दे रहा है? इंस्पायर इज ए फ्लेक्सिब प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू अट्रैक्ट यंग टैलेंट्स टू साइंस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पायर, ये उसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। डी हो जाएगा आंसर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अभी 35 में क्या दिया है? व्हिच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस डेट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाइड्रोजन यूजिंग ओनली सोलर एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है आपका? देखो
सोलर एनर्जी से क्या बोला है आपका, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, सोलर एनर्जी, ठीक है, इसको डायरेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन बोला है, ठीक है, किसके लिए आपका, नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस के बारे में बोला है, ठीक है, प्रोड्यूस, ठीक है, इसका देख लीजिए आंसर क्या होगा आपका, 35 का होगा, बी हो जाएगा, क्या होगा, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंस बेंगलुरु, ठीक है, क्या बोला है आपका, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटा साइंसेस बेंगलुरु हो जाएगा, विच इंस्टीट्यूट बोला है ना, ये कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटा साइंसेस बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्या करता है, हैज़ डेवलप्ड ए नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाइड्रोजन यूजिंग ओनली सोलर एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, चलो 36 का एंजॉय करते हैं हम लोग, ठीक है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए बम्बू पॉलीमर, ठीक है, बम्बू पॉलीमर बोला है भाई, याद रखियो, बम्बू हम लोग का असम में कम से कम 50% कर लेता है भाई, ठीक है, बम बना टी हम लोगों का 50% ले लेता है, ठीक है, इंडिया का, लेकिन बम्बू भी एडवांस में है भाई, नेक्स्ट स्टेप में बम्बू है हम लोगों का असम का, ठीक है, द इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए बम्बू पॉलीमर composite as an eco-friendly alternative to plastic in vehicle interiors, ठीक है, 36 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा, ठीक है, बम्बू देखने से शायद गुवाहाटी मार दो यार, असम में ही बम्बू फेमस है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब असम में नहीं, नॉर्थ ईस्ट का मिल के बोल रहा हूँ मैं बम्बू का, ठीक है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए बम्बू पॉलीमर कंपोजिट एज एन, क्या बोला है, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, ठीक है, क्या है, बम्बू पॉलीमर इसके रिगार्ड, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक, प्लास्टिक के बदले, ठीक है, प्लास्टिक छोड़ो फाड़ो, इन लोगों को भगाओ प्लास्टिक वालों को, ठीक है, इन व्हीकल इंटीरियर्स, ठीक है, व्हीकल इंटीरियर्स, ये आपका व्हीकल के भीतर में मतलब क्या है, इसको यूज़ किया जाएगा बम्बू पॉलीमर, ठीक है, कौन सा किया था आपका, कौन सा इंस्टीट्यूट, ये होगा आपका आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा, ठीक है, 37 में क्या बोला है, हुइच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड एआई पावर्ड रोबोट फॉर बॉर्डर सर्विलांस, ये अभी तो रिसेंटली न्यूज़ में निकला था भाई, याद है कि नहीं, अभी तो बोला था, एआई पावर का निकाल दिया भाई, ये लोग बहुत डेंजरस आदमी है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, अपना पावर है भाई, याद रखियो, विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड एआई पावर रोबोट फॉर बॉर्डर सर्विलांस, ये होगा आपका आईआईटी गुवाहाटी, दो आ गया आईआईटी गुवाहाटी, मेजर पॉइंट में कौन रह गया आपका, देखो दोनों तरफ से आईआईटी गुवाहाटी है, बम्बू पॉलीमर में भी आपका आ गया, और एआई पावर रोबोट के में भी आईआईटी गुवाहाटी आ गया, आपका बम्बू पॉलीमर में भी आपका गुवाहाटी आ गया, ठीक है, गुवाहाटी जिंदाबाद, ओके, आईआईटी जिंदाबाद, ओके, आप लोग खुश हैं शायद, ओके, एन्जॉय, पार्टी पुर्टी दीजिएगा आप लोग, चलो 37 हो गया, 38 में क्या दिया है देख लेते हैं हम, 38 में क्या दिया है देख लेते हैं भाई, 38 में दिया है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन एपीआई फॉर इंडियन फार्मर्स, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है भाई इसका, 38 का हो जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन अमेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है अमेट का, ठीक है, क्या है इसका अमेट का फुल फॉर्म, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन, एपीआई फॉर इंडियन फार्मर्स, इसका हो जाएगा फूड एंड, सॉरी 38 का हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, डी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है, 38 का हो गया आपका, सॉरी 37 नो, एक सेकंड रुकिए, इसका क्या है, 36 वाला ओके है, आईआईटी गुवाहाटी, 37 हो गया आपका डी, ओके, आईआईटी गुवाहाटी, 37 हो गया ना, 38 में क्या दिया हुआ है आपका, 38 वाला आपका होगा आपका ए हो जाएगा, सॉरी मेरे से गलती हो गया, आपका गूगल हो जाएगा, इसका आंसर होगा गूगल, हुइच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन अमेट एपीआई फॉर इंडियन फार्मर्स, इसका हो जाएगा आपका गूगल हो जाएगा, ठीक है, 38 का जो आंसर की में दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ मैं, 38 का ए हो जाएगा, ठीक है, गूगल हो जाएगा इसका आंसर, 39 में क्या दिया है, हुइच फेस ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक आईओटी एंड एआई, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, हुइच फेस, कौन सा फेस भाई इसका, 39 का हो जाएगा आंसर आपका
डी हो जाएगा आंसर। एग्रीकल्चर 4.0 हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर 4.0 हो जाएगा आंसर इसका, यही वाला हो जाएगा। Which phase of agricultural revolution is characterized by the integration of digital technologies like IoT and AI? इसका हो गया जाएगा आपका एग्रीकल्चर 4.0। 40 नंबर में क्या कर दिया है देख लेते हैं। 40 नंबर वाला कहाँ गया आपका, देख लेते हैं 40 नंबर कहाँ गया भाई। नेम द इंस्टीट्यूट हुइच डेवलप, सादा सीधे सीधे बहुत इंस्टीट्यूट आ गया है, ठीक है। 4-5 सिर्फ इंस्टीट्यूट ही आया है, तो इंस्टीट्यूट का धमाका चल रहा है अभी, मतलब होली चल रहा है, ठीक है। नेम द इंस्टीट्यूट हुइच डेवलप्ड वेनोम मैप्स पा, अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई। वेनोम मैप्स पाई, ठीक है, टू प्रिडिक्ट द वेनोम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रसेल भाई। अभी रसेल भाईपर अभी सुना था हम लोग, बांग्लादेश से आया है, यहाँ से आया है रसेल भाईपर, वहाँ से आया है, पाकिस्तान से आया है, कहाँ से आया है, यही सब चल रहा था ना। रसेल भाईपर, रसेल भाईपर, रसेल भाईपर, ठीक है। बीच में सुन रहे थे हम लोग, टीवी में भी देख रहा था रसेल भाईपर, ए रसेल रसेल भाईपर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है भाई, नेम द इंस्टीट्यूट हुइच डेवलप, क्या डेवलप किया है भाई, वेनोम मैप्स, ये भाई टू प्रिडिक्ट द वेनोम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रसेल्स पेपर, ठीक है। कौन सा किया है आपका, कौन सा इंस्टीट्यूट हैगा, 40 का हो जाएगा सी, क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु आपका क्या किया है, आपका डेवलप किया है, क्या डेवलप किया है भाई, वेनोम मैप्स, किसके लिए आपका, टू प्रिडिक्ट द वेनोम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रसेल पेपर्स, ओके। आई होप अंडरस्टैंड। 41 है आंसर। 41 में क्या दिया है आपका, हुइच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया, ये भाई सभी को मालूम है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है भाई। हुइच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल, कौन सा भाई रेस्पॉन्सिबल है भाई, फॉर द डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, इसके किसके बीच में भाई, डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस भाई, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया, ठीक है, सभी को मालूम है, ये तो पक्का क्वेश्चन दे दिया है, बी हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन हो जाएगा आंसर आपका। 42 में क्या दिया है आपका, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर इनकरेक्ट बोल के, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट मांग रहा है, ठीक है, ओके। तो इसका सीधा सीधे बता दे रहा हूँ आपका, 42 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, बी हो जाएगा, बी ओनली, बी ओनली, ठीक है। द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 6 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द ओरिजिनल लिस्ट, ये वाला क्या है आपका, इनकरेक्ट है, लेकिन इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ओके है, तर मतलब, ठीक है। बाकी सब नहीं देखते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो 43 में क्या दिया है आपका, हु एमोंग द फॉलोइंग इज आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किनके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किनको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है भाई, इसमें बोला है, ठीक है। नोट बोला है यहाँ पर, क्या बोला है, नोट बोला है, नोट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 43 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी हो जाएगा, क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को कोई आपका प्रेसिडेंट आपका ये नहीं करता, अपॉइंटेड नहीं करता है, लेकिन गवर्नर को करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। चीफ जस्टिस को करता है, सभी को, मतलब जस्टिस हाई कोर्ट का जितना होता है 15 करता है ना, जजेस हाई का, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में सबका करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को नहीं करता है, ठीक है, अपॉइंटेड। यहाँ पर 44 में कह दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नर एंजॉयस, फिर से एंजॉय आ गया भाई, हम लोग भी एंजॉय करते हैं, क्या बोलते हैं, चलो एंजॉय करते हैं क्वेश्चन पेपर को लेके। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नर्स एंजॉयस, एंजॉय, एंजॉय नाम सुनने से कितना अच्छा लगता है जानते हो, इनको सुकून मिलता है हम लोगों को। मस्त क्वेश्चन पेपर, एक एक क्वेश्चन पेपर एंजॉय करो भाई। तो स्पेशल पावर्स विथ रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, वाओ, मजा क्वेश्चन दे दिया है भाई। क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट गवर्नर्स एंजॉयस स्पेशल पावर्स विथ रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, कौन सा है भाई इसका, इसका हो जाएगा आपका 44 का, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, आसाम हो जाएगा, सभी को मालूम है आसाम आ जाता है, ओके। 44 हो गया। 50, 45, 45 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। 45 नंबर में, 45 नंबर में था, इन हुइच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्या दिया आपको, कंसीडर राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट डिनाइड इट द राइट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कौन सा हो जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई, मजा क्वेश्चन दे दिया है भाई,
सुपर डुपर क्वेश्चन दिया है। क्या बोला है, क्या इन हुइच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन सा भाई, कौन सीट द राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट डिनाइड इट, बट बोला है भाई, डिनाइड इट द राइट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके 45 आंसर इज ओके, 45 आंसर इज सी। क्या होगा आपका, केशव नंदा भारती केस हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा, केशव नंदा भारती केस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। कभी कभी देख लीजिए यूपीएससी के बाद आता है आपका कमेटी, जितना भी कमेटी है ना, जो मेजर कमेटी सब है ना, ठीक है, मेजर कमेटी इस्टेब्लिशमेंट, जैसे अशोक का है कमेटी, वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत आता है, बहुत बहुत बार आया है यूपीएससी का, मोटा कम से कम मोटा ज़्यादातर आता ही है, एक नहीं तो एक आएगा ही, एक नहीं तो दो आएगा ही ये सब का। 42 में क्या दिया है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बोला भाई, स्टेटमेंट कनेक्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकरेक्ट बोला है यहाँ पर। ठीक है, 46 का आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ही इज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कभी भी नहीं है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कभी नहीं होता, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है आपका प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन मेंबर नहीं होता। क्या बोला है आपका, ही समन्स एंड क्या दिया आपका, प्रोरोग्यूस द मीटिंग ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, वो भी ओके है भाई। द नो बिल पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट विदाउट हिज सेशन, ये भी ओके है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाए, इनकरेक्ट बोला है, इसलिए बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 47 में क्या बोला है, चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं, चलो। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोला है। ठीक है, कंसीडर क्या बोला है आपका, करेक्ट बोला है। आप कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट निकलना है भाई, देख लीजिए, सब ऐसा ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। 47 का आंसर बता दे रहा हूँ आपका, 47 सी हो जाएगा आंसर। क्या होगा, सी ओनली, सी ओनली करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है, बाकी सब नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोला है आपका, रेट ऑफ पॉपुलेशन इज इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी। क्या बोला है आपका, ठीक है, रेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोहिबिशन बोला है, प्रोहिबिशन बोला है। ठीक है, प्रोहिबिटेशन बोला है आपका, रेट ऑफ प्रोहिबिटेशन इज इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। ओके भाई, मज़ा भाई, अगर ये लोग गलत कर दिया तो क्या करेंगे आप लोग। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 47 हो गया। 48 में क्या दिया है आपका, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसीडर करने का बोला है, फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट निकालेगा। ठीक है, ये सब पढ़ के मतलब इसका आंसर बताइए, इसी का मीनिंग मतलब वही है। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा, आंसर बता दे रहा हूँ आपका, 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आंसर। क्या होगा, डी। डी मतलब ए बी सी सब कुछ, मतलब ए बी सी, मतलब ऑल आर द एबोव, ऑल आर एबोव इज करेक्ट। ओके, मतलब ऑल आर करेक्ट है, मतलब हम लोग सब पढ़ेंगे, करेक्ट बोलने से हम लोग सब पढ़ते हैं, है कि नहीं, क्योंकि बहुत कुछ छुपा रहता है इसमें। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड 11 दिसंबर 1946। हाँ, ये भी तो ओके है भाई, फर्स्ट मीटिंग तो 11 दिसंबर को ही हुआ था 1946। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तब अभी कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे आपका। ठीक है, अभी जो क्या बोला है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर से यहाँ पर देखो, अभी बोला, नाम लिया, बहुत दिन बचेगा ये आदमी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द, क्या बोला है, इट्स परमानेंट चेयरमैन। हाँ ओके है भाई, ऑन द क्या 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ये 11 दिसंबर में हुआ, 2 दिन बाद, देखो 2 दिन बाद क्या बोला है आपका, 13 दिसंबर 1946 में क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडोप्टेड एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मजा क्वेश्चन आ गया ना, एन्जॉयमेंट करने का, इससे अच्छा एन्जॉय नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, 49 में क्या है आपका, देख लेते हैं। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द सुप्रीम कमांडर, ये सब प्रेसिडेंट होता है यार, यही सब देता रहता है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ इन इंडिया। भाई क्या बोलूँगा, आप लोग ही बोल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 49 के ADRE का क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, 49 का आंसर डी हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर में क्या दिया है, द लोकसभा हैज़ द सुप्रीमेसी इन हुइच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। भाई कौन सा मैटर में होगा भाई, लोकसभा हैज़ द सुप्रीमेसी इन हुइच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। ओके भाई, 50 का आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, फाइनेंशियल बिल। ठीक है, फाइनेंशियल बिल लोकसभा में आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपका, जीरो आवर भी आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, जीरो आवर का मतलब भी कहा जाता है, कभी कभी आ जाएगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, आ जा सकता है। ठीक है, जीरो आवर बहुत बार आता है, जो APSC का एग्जाम देने वाला है, जीरो आवर पहले पहले लीजिए। ठीक है, जीरो आवर के बारे में आता है। ठीक है,
अभी क्या दिया है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम्स आवर कंट्री एज, कैसे भाई भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला था हम लोग का इंडिया का भाई, 51 का हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा, इंडिया डेट इज़ भारत, ठीक है, इंडिया डेट इज़ भारत, ये बोलता है हम लोग क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेम्स आवर क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम्स आवर कंट्री एज इंडिया डेट इज़ भारत, ओके। 52 में क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड बाय, किसके द्वारा एडोप्टेड किया गया था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, सभी को मालूम है ये भी, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया भाई, ये हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिया गया था आपका, है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसको और क्या पूछने का जरूरत है, ठीक है। चलो 53 में क्या दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा नहीं है भाई, ट्रू बोला है बार, नॉट ट्रू बोला है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, आवर कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है, ओके। नॉट ट्रू कौन सा है आपका 53 का हो जाएगा, पर डी हो जाएगा, डुअल सिटीजन, हम लोगों का डुअल सिटीजन आपका नॉट अलाउड है यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। बाकी सब ओके है, ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। और ज़िंदगी में क्या आ जाता है कभी, कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है भाई वर्ल्ड का, ठीक है, इंडिया ही आता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो भी ओके है भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी ओके है भाई, ठीक है। चलो भाई हो गया, मतलब एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा माल ही दे दिया है, एक जीके बुक का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर दिया है भाई, एंजॉय करो, मजा क्वेश्चन दिया है आपका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव सिक्स शेड्यूल इन द इंडिया, सिक्स शेड्यूल में आप जानते ही हैं, आप कौन सा स्टेट नहीं गिरेगा यार, देख के ही पता चलता है कि नहीं, मेघालय गिरेगा क्या, 54 का आंसर देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं 54 का आंसर, और नागालैंड नहीं गिरेगा, ठीक है, सॉरी 54 का हो जाएगा आपका, सी नागालैंड नहीं गिरा यार, आपका मेघालय आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, ठीक है, सिक्स शेड्यूल में आपका असम भी आ जाता है कि नहीं। आपका डज नॉट हैव एग्जिस्ट को कौन सा नहीं होगा आपका, नागालैंड नहीं आएगा, ठीक है, ओके, नागालैंड नहीं आएगा आपका, ठीक है, मेघालय आएगा, त्रिपुरा आएगा, मिजोरम आएगा, ठीक है। 50-55 में कह दिया है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु हैज़ द पावर टू फ्रेम लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7, ठीक है, ये भाई सभी को मालूम है भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि नहीं। इसका क्या होगा, राज्यसभा हो जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर क्या होगा, राज्यसभा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भाई, हु हैज़ द पावर, किसके पास पावर है, टू फ्रेम लॉस, लॉस को फ्रेम करने का, ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 में, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। 55 हो गया भाई, 55 में क्या चलते हैं आपका, चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन क्वेश्चन, ये भी भाई वही क्वेश्चन आ गया भाई फिर से, ठीक है। 56 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, बहुत एसी हो जाएगा, ठीक है, एसी हो जाएगा, क्या आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसी हो जाएगा इसका, ठीक है। 57 में क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी के बारे में बोला है, ठीक है, ये देखो सीएनजी दे ही दिया है, ठीक है। क्या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में बोला है, क्या बोला है आपका, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ओके, इनकरेक्ट बोला है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोट्स बिलो, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, 57 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए ओनली इनकरेक्ट है, ठीक है, मतलब ए वाला आपका इनकरेक्ट है, द ओएनजीसी डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैस, सीएनजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस, एक गलत है भाई, करता है भाई, लेकिन यहाँ पर सीएनजी इज यूज इन व्हीकल ड्यू टू हाई, क्या दिया है, ऑप्टोगेनेशन टेम्परेचर, ठीक है, ये भी ओके है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर का इनकरेक्ट बोला है, इसलिए ए हो जाएगा, सीएनजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैस, लेकिन सीएनजी ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं करता है, ठीक है, लेकिन करता है 100%, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है आपका 58 में क्या दिया, कंसीडर ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट, फिर से आ गया वही स्टेटमेंट, देखो कौन सा इस बार बोला है करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के कौन सा करेक्ट है बता दीजिए। 58 का हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, ABCDEFG, मतलब सब हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, तेजास इज ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, LCA बोला है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है तेजास, ठीक है। अभी क्या दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल प्रोड्यूसर्स तेजास, ठीक है, कौन बनता है तेजा, कौन बनाता है आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है, ठीक है। तेजा इज कैपेबल फॉर मिड एयर रिफ्यूलिंग, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तेजा इज ए मल्टी रोल जेट फाइटर एंड इज पावर्ड बाय सिंगल इंजन का है भाई तेजास, ओके, हो गया। ABCD सब कुछ हो, ABCD EFG गाना गा दीजिए आप लोग, एंजॉय कीजिए।
58 हो गया। 59 में क्या दिया है आपका 59। चलो एंजॉय करते हैं। चलो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वही आता है, ठीक है, एपीएससी का यही है। ये देखो अभी क्या बोला है, नोट करेक्ट बोला है। अभी क्या बोला था, तभी के टाइम में करेक्ट बोला था ना, है कि नहीं। ये बोला देखो, यहाँ पर करेक्ट बोला था, करेक्ट इनकरेक्ट बोला था, यहाँ पर क्या होगा आपका इनकरेक्ट। फिर नीचे में कह दिया आपका करेक्ट आ गया, करेक्ट और इनकरेक्ट बताइए, यही करेक्ट आ गया। अभी क्या बोल रहा है देखो, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट मतलब, ठीक है। कौन सा है, कंसीडर फ्लोइंग 59 का हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा उसका, डी हो जाएगा आंसर। बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली इज नॉट करेक्ट। बी एंड डी, बी मतलब ए वाला और डी मतलब ए वाला, ये दोनों नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट वाला पढ़ लेते हैं हम लोग, करेक्ट कौन सा होगा आपका, हम लोगों का जानकारी के लिए हम लोग करेक्ट वाला पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। ब्राह्मोस, ये बात सुपरसोनिक है भाई, सभी को मालूम है सुपर ब्राह्मोस, ठीक है। ब्राह्मोस और दे ही दिया है, ब्राह्मोस इज सुपरसोनिक मीडियम रेंज मिसाइल, ठीक है आपका, ठीक है। ओके, ब्राह्मोस इज मैन्युफैक्चर्ड इन हाइड्रो, क्या थे आपका, हैदराबाद बाई ब्राह्मोस एरोस्पेस, ठीक है। हैदराबाद में आपका ब्राह्मोस इज मैन्युफैक्चर इन हैदराबाद, हैदराबाद में होता है भाई, मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। इसका असेंबलिंग पार्ट जो होता है ना, प्रोडक्शन दूसरे दूसरे जगह में होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर असेंबली होता है, एक्चुअली क्या होता है असेंबलीज होता है यहाँ पर। तो हो गया आपका ब्राह्मोस इज ए सुपरसोनिक मीडियम रेंज मिसाइल, ओके। ब्राह्मोस इज मैन्युफैक्चर्ड इन हैदराबाद बाय ब्राह्मोस एरोस्पेस, ओके। आई होप अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। 60 नंबर में चलते हैं आपका, क्या दिया आपका, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA इज लोकेटेड कहाँ पर है भाई आपका, रिन्यूएबल के यहाँ पर, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में बोला है आपका, ठीक है। क्या बोला है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। IRENA इज लोकेटेड एट, ओके, कहाँ पर है भाई आपका हेडक्वार्टर इसका, 60 का हो जाएगा आंसर आपका, ए हो जाएगा आंसर, क्या होगा, अबू धाबी, अबू धाबी में है इसका आंसर, ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका, हेडक्वार्टर कहाँ पर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। कहाँ पर है आपका, अबू धाबी में, अबू धाबी में है, ठीक है। चलो 61 में क्या दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैव ए बाउंड्री विद बांग्लादेश, कौन सा है आपका, व्हिच ऑफ द इंडियन स्टेट हैव ए बाउंड्री विद बांग्लादेश, सभी को मालूम है, ये बच्चा बच्चा लोगों के साथ मालूम है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, आप लोग देख लीजिए, क्या बोला है आपका करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बच्चा बच्चा जानता है ये क्वेश्चन, ठीक है। छोटा बच्चा को भी बोलेंगे क्लास 1 के, वो भी बोल देगा, ठीक है। 61 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ABCDEFG, ठीक है। असम भी करता है, त्रिपुरा का भी करता है, मेघालय भी करता है, मिजोरम भी करता है, ठीक है। अभी ड्यूरल लाइन आ गया, देखो भाई ड्यूरल लाइन आ गया भाई। अगर ड्यूरल लाइन आने से पहले हम लोग क्या रेट के लिए प्लान करते हैं, रेट के लिए हम लोग क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान, पहले इंडिया और पाकिस्तान को भगा दीजिए, ये तो नहीं होगा, रेट क्लिप हो जाएगा, है कि नहीं। ड्यूरल लाइन में क्या आएगा आपका, पाकिस्तान अफगानिस्तान आएगा, है कि नहीं। फिर भी देख लेते हैं भाई आंसर की, 62 में क्या दिया है आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा आंसर आपका, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा आपका ड्यूरल लाइन, ठीक है। बॉर्डर है इन लोगों का, दोनों का बॉर्डर में पिता भाई भाई पर ठीक से बॉर्डर बना लिया है, इधर से ये बना लिया है, ये वाला ड्यूरल लाइन बना दिया है, ठीक है। पूरा इधर से आता है, गेट लग दिया है इधर से, ठीक है। इधर से आते हैं, इधर से जाते हैं, परमिशन लेते हैं, कहाँ ऑफिसर से लेते हैं, प्रेसिडेंट से लेगा, ये भी लेगा वो लगा, फ़ोन करेंगे, यही सब करेंगे, हो शेष, है कि नहीं। एन्जॉय एन्जॉय। 82 हो गया। 63 में क्या दिया है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो, वही आ गया स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है अभी बोलेगा, ठीक है। कहाँ गया आपका, क्या बोला है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा होगा इसका आंसर आपका, देख लीजिए इसका भाई, 63 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, टी हो जाएगा आंसर का, ठीक। नाइदर ए नॉर बी, दोनों गलत है, ठीक है। क्या बोला था देख लेते हैं फिर भी, मार्क्यूरी इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, मार्क्यूरी क्या हॉटेस्ट प्लेनेट है क्या, हट। वेनस वाला हॉटेस्ट होता है, ठीक है। मार्क्यूरी की जगह वेनस वेनस होता है, वेनस वेनस का हॉटेस्ट, मार्क्यूरी क्या होता है आपका, फिर भी बोल दे रहा हूँ, मार्क्यूरी क्या हम बुध, ठीक है। ये आपका नियरेस्ट प्लेनेट है सन के रिगार्डिंग, ठीक है। सन के सामने रहता है, ठीक है, ये नियरेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। उसके बाद आएगा वेनस आएगा, ठीक है, वेनस वाला आपका हॉटेस्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद अर्थ आएगा, अर्थ वाला क्या आएगा आपका, ब्लू प्लेनेट आएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा, मंगल, मार्स आएगा, मार्स वाला क्या बोलता है, रेड प्लैनेट, क्यों होता है उसका सरफेस क्या होता है आपका, सरफेस उसका आयरन है आपका, उसका पर क्या है आयरन,
उसका सरफेस में आयरन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है, इसीलिए आयरन दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग क्या रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है, रेड प्लैनेट मार्स को बोलते हैं। जुपिटर आ गया, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट आ गया है कि नहीं, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है इसका। उसके बाद क्या है, सेटर्न, सेटर्न में हाईएस्ट क्या सैटेलाइट है अभी, है कि नहीं, सेटर्न आ गया। उसमें क्या है, सेटर्न में क्या रहता है भाई, सेटर्न में क्या होता है, आपका रिंग रहता है, सेटर्न जो होता है ना, सेटर्न है, इसके में क्या होगा, आपका रिंग रहेगा, रिंग रिंग रिंग। कभी कभी ये भी आ जाता है, मुझे याद है, जो बोल रहा हूँ बकवास बोल दे रहा हूँ आप लोगों का, ये मैं लीक मुक के नहीं बोल रहा हूँ, जो याद है मैं वही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या सेटर्न हो गया, उसके बाद क्या आएगा, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो क्या होगा, प्लूटो तो खत्म कर दिया, ठीक है, 9 8 प्लेनेट, पहले 9 प्लेनेट हम लोग जब थे तब 9 प्लेनेट था, ठीक है, 9 प्लेनेट पढ़ाई करते थे, ठीक है। बाद में क्या किया आपका 2006 में शायद उसका गायब कर दिया, डॉर्फ प्लेनेट बना दिया उसको, ठीक है। उसके बाद तो लास्ट प्लेनेट हम लोग क्या होगा, नेपच्यून हो गया। नेपच्यून क्या है आपका, नेपच्यून बड़ा हम लोग क्या होता है आपका, इसको क्या बोलता है आपका, ब्लू ग्रीन बोलता है, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन प्लेनेट बोलने से आपका नेपच्यून बना जाएगा, ठीक है। हो गया प्लेनेट का सिस्टम आप लोगों को, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था आपका देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, मर्क्यूरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, गलत है, ठीक है, इज द सोलर सिस्टम ड्यू टू द प्रोक्सीमिटी ऑफ द सन, ठीक है, दिए ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर रिसेंट प्रोब्स द वेनस, ये भी वेनस आ गया, देखो वेनस, वेनस हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट, ये भी गलत है भाई, वेनस में कभी नहीं मिलेगा भाई, वेनस हमेशा क्या है, जलता ही रहता है भाई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल चलता रहेगा, जलता ही रहता है, वहाँ पर पानी छानी नहीं है बेकार में बकवास का, ठीक है। 64 में कह दिया है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला इन, वेस्ट फ्लोइंग कौन सा होगा लार्जेस्ट रिवर हम लोगों को भाई, ये तो सभी को मालूम भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजीएस्ट क्वेश्चन देगा यार, जिंदगी में मालूम भी नहीं था यार, ठीक है। चलो फिर भी सभी के लिए इजीएस्ट नहीं लगता है, कभी कभी टाफ भी लग जाता है, ठीक है। एग्जाम में जब बैठेंगे ना हम लोग, यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ इजी लग रहा है, जब एग्जाम में बैठते हैं ना ये भी भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। जो आपका कभी 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 क्या है, एग्जाम में जाके आपका क्या रॉन्ग घर किसने कंस्ट्रक्शन किया था ये भी भूल जाते हैं कभी कभी बहुत लोग, उसको मालूम है या ओ ये, ठीक है, लेकिन घर में बिस्तर में बैठ बैठ के डायलॉग मारना और एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के एग्ज़ाम देना, वो रात दिन का डिफरेंस है, ठीक है। मैं तो बोल दे रहा हूँ इजी है, इजी है, कभी कभी मेरा भी एग्ज़ाम देता हूँ ना, जाना क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाता है, ठीक है। फिर भी देख लीजिए 64 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, नर्मदा हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगा इसका। पेनिनसुला इंडिया में आपका लार्जेस्ट रिवर है आपका नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा क्या है आपका, नर्मदा लार्जेस्ट रिवर, ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला इंडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूरेनियम आ गया, ठीक है, यूरेनियम मेघालय में मिलता है, ठीक है, यूरेनियम मिलता है आपका, ठीक है, मेघालय में मिलता है, आ गया था। फिर भी क्वेश्चन में क्या दिया है, यूरेनियम इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स, कौन सा आपका मिलता है आपका, कौन सा में मिलता है आपका यूरेनियम, ठीक है। हम लोग का 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स हम लोगों का अभी क्या है, अगर एग्जाम्पल पकड़े हम लोग मेघालय में भी हम लोग का यूरेनियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पर भी क्या आता है, लाइम स्टोन भी मिल जाता है, ठीक है कि नहीं, लाइम स्टोन भी बहुत ज़्यादा है, यूरेनियम मिलता है, बहुत फेमस है, मतलब क्या यूरेनियम के, यूरेनियम के लिए हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में अगर मेघालय बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स, कौन सा रॉक्स में मिलता है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इंडिया क्या दे बोला है, अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑफिशियल जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, ठीक है। द थर्ड डिजर्ट, ठीक है, ये बहुत एशिया में रहता है थर्ड डिजर्ट, ठीक है। यहाँ पर इज स्प्लिट इनटू ग्रेट डिजर्ट, ठीक है, तो भाग हो गया भाई, एंड लिटिल डिजर्ट, ठीक है। क्या बोला है, थर्ड डिजर्ट, यहाँ पर बोला है थर्ड डिजर्ट, ठीक है, यहाँ पर बोला है थर्ड, थर्ड थर्ड डिजर्ट, ठीक है। ये इसको क्या बोला, स्प्लिट किया है दो भाग में, किसका किसका, आपका ग्रेट ग्रेट डिजर्ट, ग्रेट डिजर्ट एंड क्या लिटिल डिजर्ट, ठीक है, लिटिल डिजर्ट। बाद में क्या बोला है देख लेते हैं, डिजर्ट आइडेंटिफाई द रिवर डेट मार्क द बाउंड्री बिटवीन दिस ऑफ टू कंट्री, इसके बीच में क्या है आपका, इसके बीच में मतलब इसके बीच में कौन सा रिवर है, इसके बारे में बोला है, ठीक है। कौन सा रिवर है आपका, 66 का हो जाएगा आंसर आपका, ए हो जाएगा, क्या, लूनी रिवर, ठीक है। ए वाला लूनी रिवर है, लूनी रिवर किसके आपका बीच में आपका, आपका हो जाएगा क्या आपका, ग्रेट डिजर्ट एंड लिटिल डिजर्ट के बीच में आपका कौन सा रिवर बहता है भाई, आपका आंसर हो जाएगा पर लूनी रिवर, ये बाउंड्री फिक्स कर दिया है, ठीक है। लेकिन माल क्या है आपका, माल है आपका क्या, थर्ड डिजर्ट, इसका ही ये वाला सब थर्ड डिजर्ट में गिरेगा। अगर सिलोन आपका देखो, सिलोलिज्म आप लोग तो पढ़े हैं कि नहीं,
ए वाला क्या है आपका थर्ड डिजिट, ठीक है, क्या है आपका थर्ड डिजिट। इसके भीतर में ही क्या है आपका, यहाँ पर आपका है आपका ग्रेट डिजिट, ठीक है, ग्रेट डिजिट एक नदी पकड़ लेते हैं इसके बीच में है, ठीक है, इधर में आपका लिटिल डिजिट, ठीक है, इसके बीच में। लेकिन ये पूरा माल क्या है आपका थर्ड डिजिट में गिरता है। थर्ड डिजिट को दो डिवाइड किया गया है आपका, क्या क्या डिवाइड किया है, ग्रेट डिजिट एंड लिटिल डिजिट, ठीक है, इसमें बीच में क्या नदी बरसेगा, ठीक है, ये नदी का नाम क्या है आपका लूनी रिवर, ठीक है। 66 हो गया। 67 में क्या दिया है भाई लोग देख लेते हैं हम लोग, साउथर्न ट्रिप, ठीक है, क्या दिया है देख लेते हैं। द साउथर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला प्लेटू इस पेनिनसुला, अभी क्या पेनिनसुला बोल रहे हैं ना, देखो पेनिनसुलर प्लेटू में आपका वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ये सब देख लिए है ना हम लोग, ये लोग पढ़ाई कर लीजिएगा भाई, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट और क्या पेनिनसुलर प्लेटू, पामीर प्लेटू, ये सब बाहर का जो पामीर प्लेटू देख लिया, उसका बाद तिबेतियन प्लेटू, ये सब मेजर जो प्लेटू है, ठीक है। जो पेनिनसुलर प्लेटू में सबसे लार्जेस्ट प्लेटू है ना हम लोगों का इंडिया का, ठीक है, उसमें ही सब कुछ वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जितना भी प्लेटू है सब इसमें ही घुस जाता है ज़्यादातर, ठीक है। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है देख लेते हैं, ठीक है। द साउथर्न टिप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज फॉर्म बाय द मीटिंग ऑफ व्हिच टू हिल्स रेंजेस, किसके अंदर होगा जाए इसका भाई 67 के 67 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 67 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न, ये अभी तक पढ़ाई किया था, अभी बोल रहा था मैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, यही हो जाएगा, देखो देखने से ही पता चल जाता है कौन सा आंसर आ जाएगा। हो गया, क्या बोला था, द साउथर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो इज फॉर्म बाय द ट्वीटिंग ऑफ व्हिच टू हिल्स, ओके अंडरस्टैंड, हियर आंसर इज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ओके। अभी देखो ओएनजीसी के बारे में बोल रहा है भाई, ओएनजीसी आ गया, अभी तो बोला था मैं पहले ही ओएनजीसी बारे में, ओएनजीसी बीसीपीएल एसएफ ईसीपीएल चिचीपीएल चिचीपीसीएल जितना भी है पेल पेल, ठीक है, उतना भी सबका यहीं पर रखा है, ठीक है। क्या बोलते हैं आपका यहाँ पर ओएनजीसी क्या दिया आपका पलाताना पावर प्रोजेक्ट इस लोकेटेड कहाँ पर है भाई, पलाताना प्रोजेक्ट, ठीक है, 68 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा सी हो जाएगा, त्रिपुरा में है आपका, ठीक है। क्या बोला है पलाताना पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, पावर पलाताना ओएनजीसी का है एक, ठीक है, प्रोजेक्ट है ओएनजीसी का, क्या नाम है इसका, ठीक है, पलाताना पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, पलाताना पावर प्रोजेक्ट इस लोकेटेड कहाँ पर है आपका त्रिपुरा में है, ठीक है। अब 69 में क्या दिया है था इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट सभी को मालूम है भाई, बच्चा बच्चा भी जानता है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट इंडिया साउथर्न मोस्ट टिप इस लोकेटेड इन कहाँ पर है इसका, ठीक है, 69 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका 69 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, कहाँ गया आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, ठीक है, अंडमान निकोबार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या होता है, बहुत लोग क्या बोलते हैं जानते हैं, अगर इंडिया में नहीं बोले थे भारत का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है आपका, बहुत बोलते हैं आप लोग क्या कन्याकुमारी बोलते हैं, ठीक है, साउथर्न पॉइंट में, ठीक है। लेकिन क्या होता है अगर इंडिया इंडिया बोल दिए, ठीक है, इंडिया लैंड बोल दिए तब आ जाएगा, तभी के टाइम में आपका कन्याकुमारी वो सब आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या अगर इंडिया बोल दिए तब क्या आ जाएगा आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। 70 में क्या दिया है आपका देख लीजिए, 70 में आइडेंटिफाई बोला है, क्या बोला है पेयर बोला है, ठीक है, द करेक्टली मैच्ड द साउथर्न ट्रिब्यूटरी विथ इट्स स्टेट विथ ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया होगा आपका यहाँ पर मैच करेक्टली मैचेस, ठीक है, आइडेंटिफाई द पेयर डेट करेक्टली मैचेस, करेक्टली मैच है ए साउथर्न ट्रिब्यूटरी, ठीक है, विथ इट्स स्टेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा ये सब देख लीजिए, 70 का हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 70 आंसर ए हो जाएगा, कपिली मेघालय हो जाएगा, ठीक है, कपिली क्या हो जाएगा मेघालय हिल्स हो जाएगा, ठीक है, मेघालय हिल्स में हो जाएगा इसका साउथर्न ट्रिब्यूटरी, ठीक है, स्टेट बोले तो असम में ही आ जाएगा, है कि नहीं, मैं ये बोला था मेघालय होगा, कपिल तो यहाँ पर असम में आ जाएगा, ठीक है, ये सब बहते बहते इधर से जाएगा उधर से जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी क्या दिया है जीआई जियोग्राफिकल एरिया ऑफ असम सभी को मालूम है, कहाँ गया 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, इसको तो आप लोगों को ध्यान में अपने सोते टाइम में भी आप लोग सपने में भी देखते रहते हैं ना हमेशा, कोई कोई रात को चिल्लाता रहता है 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, फिर से पानी पी के सो जाता है, ठीक है, ओके। जियोग्राफिकल एरिया क्या होगा बी हो जाएगा, देखा भी नहीं क्वेश्चन आंसर यही है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं 71 का, मेरा भी गलत हो सकता है, 71 बी होगा, ठीक है। सब लोग रात को सोते हैं ना, जो एग्जाम का पढ़ाई करता है सिर्फ उसको यही याद आता है सपने में 78,438 स्क्वायर, उसके बाद पटक से नींद टूट जाता है, पूरा एकदम आराम से पानी छानी पी के फिर सो जाता है, ठीक है। चलो दूसरा पेपर देखते हैं, 71 हो गया। 72 में क्या दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट
क्या दिया, टोपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ असम। भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई, नोट बोला है यहाँ पर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टोपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ असम। ओके, आंसर इज अब डी हो जाएगा, आंसर आपका डी है, शिलोंग प्लेटू, ठीक है। शिलोंग प्लेटू, अभी देखो कार्बी प्लेटू आ जाता है, शिलोंग प्लेटू आ जाता है, ठीक है। टोपोग्राफिकल डिवीजन में नहीं गिरता है असम का, शिलोंग प्लेटू नहीं गिरता है, ठीक है। अब अगर हम लोगों का शिलोंग प्लेटू की जगह अगर कार्बी प्लेटू दिया जाता है, क्या करते हैं आप लोग, कार्बी प्लेटू, ठीक है। ये वाला अगर काट दिए हम लोग, शिलोंग वाला काट दिया, कार्बी प्लेटू दिया रहता, तो हम लोगों का क्या होता आपका, ऑल ऑफ द एबव हो जाता, ठीक है। यहाँ पर शिलोंग प्लेटू नहीं होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर अभी क्या होगा, इसके रिगार्डिंग अपन डी हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भी ओके, बस सुरमा भी ओके, असम ने शो ओके भाई जी, ओके। टोपोग्राफिकल डिवीजन में असम का, ओके। 73 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम ही हैज हैव बाउंड्री विद भूटान। भूटान के साथ कौन सा भाई डिस्ट्रिक्ट है भाई, इसका क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम हैव बाउंड्री विद भूटान, किसके साथ है, बोंगाईगांव तो नहीं है, काट दीजिए इसका। शोनितपुर भी नहीं है, इसको भगाओ, ठीक है। उदल कोकराझार होगा, है कि नहीं, 73 का आंसर हो जाएगा, सॉरी उदलगिरी हो जाएगा इसके। 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, उदलगिरी। कोकराझार की भी नहीं है, ठीक है। उदलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आप क्या मिल जाएगा आप लोगों का, भूटान बॉर्डर, ठीक है। 73 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, बी हो जाएगा आंसर, उदलगिरी, ठीक है। बाउंड्री है इसका, शेयर करता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है किसके साथ, आपका भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है उदलगिरी। सॉरी सॉरी सॉरी, कोकराझार भी करता है शायद, फिर भी देख लेते हैं 73 में, 73 बी हो जाएगा, बी मतलब ए बी, ओ सॉरी यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ठीक है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है, बी होगा, ए बी, कोकराझार और उदलगिरी दोनों हो जाएगा, ठीक है। कोकराझार उदलगिरी, मेरे को तो डाउट लग रहा था थोड़ा, फिर भी मैं देख लिया, ठीक है। इसका हो जाएगा कोकराझार एंड उदलगुरी हो जाएगा, शोनितपुर नहीं होगा, बंगाईगांव नहीं होगा, ओके। 74 में क्या दिया है आपका, क्या दिया है, द पासा फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्या दिया है, प्राइमरीली सेलिब्रेट्स, क्या करता है भाई इसका भाई, 74 का हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका, प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रेडिशनल फिश डिश, ठीक है। क्या बोला था, पाछा फेस्टिवल, पाछा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने से अच्छा लगता है, जो क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, अचानक अगर मिल जाए, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब आपके लिए भी अच्छा है कि नहीं। एक ही भी जो दिखाई वाला क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है, जो अननोन क्वेश्चन मिलेगा तभी तो आप लोगों को जानकारी मिलेगा, है कि नहीं। पासा फेस्टिवल बोला है यहाँ पर, अरुणाचल में मनाया जाता है, ठीक है। प्राइमरीली सेलिब्रेट्स किसके लिए, आपका प्रिपेयरिंग ऑफ ए ट्रेडिशनल फिश डिश, ठीक है। अरुणाचल में क्या होता है, पासा पासा फेस्टिवल आपका कहाँ पर होता है, इसका प्रिपरेशन फॉर ए ट्रेडिशनल फिश डिश, ठीक है। 75 में कह दिया है, द ट्राइबल एंड फोक आर्ट स्कीम अंडर द साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, ठीक है, SCZCC सपोर्ट स्विच ऑफ द फ्लोइंग एमोंग इट्स पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, ओके। भाई इसका भी अच्छा क्वेश्चन दिया है, द ट्राइबल एंड फोक आर्ट स्कीम, ठीक है, अंडर द साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर दिया है, SCZC को, ओके। क्या सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स विच ऑफ द फ्लोइंग एमोंग इट्स पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, कौन सा भाई होगा इसका आंसर, 70 बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, प्रिजर्वेशन एंड प्रोमोशन, preservation and promotion of tribal folk art forms including performance festivals costumes and क्या है आपका costumes and musical instruments हो जाएगा, ठीक है। क्या है, preservation and promotion of tribal folk arts form इंक्लूडिंग किसके साथ भाई, परफॉर्मेंसेस फेस्टिवल्स कॉस्ट्यूम्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। इसके किसका अंडर में आ जाएगा, ये आएगा आपका स्कीम अंडर द साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर के अंडर में, ठीक है। 75 हो गया। 76 में क्या दिया है आपका, दिया है फोक डांस, क्या दिया आपका, भार्गिस, क्या दिया है, भीरागिस दिया है आपका, भार्गिस क्यूरी नहीं है भाई। यहाँ पर बोल रहा है आपका भीरागिस इज ए सिंबॉलिक ऑफ, ओके। 76 आंसर सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, हेरोइज्म एंड वैल्यूर ऑफ, क्या आपका, वीरभद्रा ड्यूरिंग माइथोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या था, फोक डांस, क्या दिया आपका, भीरागिस, भीरागिस के बना है, इज ए सिंबॉलिक ऑफ फोक डांस ऑफ भीरागिस, क्या, हेरोइज्म एंड वैल्यूर ऑफ, क्या, भराभद्रा ड्यूरिंग द माइथोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। 77 में कह दिया है द कर्नाटका, क्या बोला है, कर्नाटका पूजा कुनीता बोला है, द कर्नाटका कुनीता पूजा फोक डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यू टू
प्रोपिशिएट, ओके। बाकी इसके भाई होगा का यहाँ पर क्या बोला, पूजा कंडिता बोला है, ठीक है। कर्नाटका का डांस है भाई, फोक डांस है कर्नाटका, पूजा कंडिता, ओके। ओके 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, गॉडेस शक्ति हो जाएगा, ठीक है। गॉडेस शक्ति हो जाएगा आंसर, गॉडेस शक्ति क्या होगा, कर्नाटका पूजा कुनिथा फोक डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यू टू प्रोपिशिएट, ओके, गॉडेस शक्ति हो जाएगा, ठीक है। 78 में क्या दिया है आपका, द फेस्ट क्या था, द फीस्ट ऑफ मेरिट दिया है एमोंग नागा कम्युनिटीज फंक्शंस हिस्टोरिकली टू, ओके। फीस्ट ऑफ मेरिट दिया है यहाँ पर, ठीक है, एमोंग नागा कम्युनिटीज, ओके, फंक्शंस हिस्टोरिकली टू, ओके। 78 आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या होगा, कॉन्फर सोशल स्टेटस एंड ऑनर अपन द होस्ट, लोस्ट दिया है, ठीक है, होस्ट हो जाएगा, कॉन्फर सोशल स्टेटस एंड ऑनर अपन द होस्ट हो जाएगा आंसर आपका फेस्ट ऑफ मेरिट, ठीक है। नागा कम्युनिटीज का फंक्शन ट्रेडिशन लिखा है आपका। 79 में कहते हैं नेम द मंथ इन हुइच अम्बाबुची मेला इन गुवाहाटी इज सेलिब्रेटेड। सभी को मालूम है अम्बाबुची मेला कब कौन सा महीने में होता है आपका गुवाहाटी में, सभी को मालूम है माँ कामाख्या मंदिर में होता है, ठीक है। 79 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, जून में होता है, ठीक है, जून में होता है, ठीक है, जून में होता है आपका 79 जून हो जाएगा इसका। नेम द मंथ इन हुइच अम्बाबुची मेला इस गुवाहाटी इज सेलिब्रेटेड, जून महीने में होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के लिए आपका उनका हम लोग अम्बाबुची मेला मनाते हैं, ठीक है। माँ कामाख्या यहाँ पर 80 में क्या दिया है आप देख लेते हैं। कामाख्या मंदिर का बोला है तो कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ बोल दूँ क्या, ठीक है। कामाख्या मंदिर का मतलब क्या है, नीलाचल हिल में है, ठीक है। कामाख्या मंदिर कौन है, नीलाचल हिल में है, ठीक है। यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का नारायण के टाइम में हम रिकंस्ट्रक्शन कोच डायनेस्टी का था, जो आपका राजा था ना हम ना, तो नारायण, अभी इसमें भी कंफ्यूजन हो सकते हैं आप लोग, क्या है नरनारायण, ठीक है, नरनारायण ने बनाया था, रिकंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। यहाँ पर भांगा था, तोड़ा था कौन भाई, तोड़ा था काला पहाड़ जी, काला पहाड़ एक नाम था भाई, काला पहाड़ ने आपका क्या इसको क्या तोड़ा था, चिंटू मुंडू कर दिया था आपका, ठीक है, माँ कामाख्या मंदिर को, ठीक है। बाद में क्या हुआ आपका, रिकंस्ट्रक्शन किया था आपका नरनारायण जी। नरनारायण ने किसको परमिशन दिया था आपका, क्या था आपका, शायद शुक्लध्वज जी को दिया था, ठीक है। शुक्लध्वज तो जानते ही आप लोग, ठीक है, शुक्लध्वज को परमिशन दिया था बनाओ जाए, लेकिन नाम किनका हुआ, नरनारायण जी, इसीलिए कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन किसने किया आपका, नरनारायण जी किए थे, कोच डायनेस्टी के। कोच डायनेस्टी का मेन फाउंडर कौन थे आपका, विश्व सिंह जी थे, है कि नहीं। कोच डायनेस्टी के मेन विश्व सिंह जी थे आपका, ठीक है, हो गया आपका। चलो ये आपका हो गया आपका, कौन सा मेला में होगा, अम्बाबुची मेला आपका जून में हो जाएगा, ठीक है। 80 में क्या दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद द टी गार्डन्स ऑफ असम। सभी को मालूम है झूमर डांस होता है कि नहीं। फिर भी देख लेते हैं भाई, 80 का आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, 80 का कहाँ गया भाई, 80 नंबर कहाँ गया भाई, बी हो गया, ठीक है, झूमर डांस हो जाएगा, टी टाइप का डांस झूमर डांस, झूमर डांस, है कि नहीं। Which of the following dance form is associated with the tea gardens of Assam, ओके। झूमर डांस हो जाएगा। क्षत्रिय डांस हम लोगों का श्रीमंत महादेव महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा आपको बनाया गया था, इसका भाई परफॉर्म किया गया था पहले फास्ट, हो कि नहीं। साहू डांस, ये शायद साहू साहू डांस का वेस्ट बंगाल का है क्या, वेस्ट बंगाल है तो बिहार का है, बस साहू डांस आपका वेस्ट बंगाल का होगा शायद, देख लीजिएगा। फिर भी बिहू डांस हम लोगों का आसाम का है कि नहीं। आसाम का सब कुछ तो आसाम का ही है शायद, जैसे लग रहा है। साउथ डांस हम लोग वेस्ट बंगाल में भी मनाते हैं, आसाम में भी कभी कभी मनाते हैं, ठीक है, लेकिन मेन पार्ट ये आसाम का नहीं, वेस्ट बंगाल का है शायद, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं दूसरा, व्हाट इज थुरिया, थुरिया बा, थुरिया आ गया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई, अच्छा क्वेश्चन दिया है, मतलब 81 का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, क्या है भाई थुरिया, थुरिया भाई 81 का ए हो जाएगा। इट इज़ ए डिजाइन ओन एज एन इयरिंग बाई एंशियंट एसामीज ओमेन, ठीक है, ये एक डिजाइन है भाई थुरिया। थुरिया क्या है आपका, इट इज़ ए डिजाइन, ठीक है, डिजाइन क्या है, ओन किसके भाई, एज एन इयरिंग बाई एंशियंट असामीज ओमेन, ओके। याद रखियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन थुरिया, इसको मैं स्क्रीनशॉट मार के क्विज में देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्या है, इट इज़ ए डिजाइन ओन एज एन इयरिंग बाई एंशियंट असामीज ओमेन, ओके। 82 में क्या दिया है, कल्चरल मैपिंग ऑफ आर्ट एंड
एथनिसिटी ऑफ असम प्रोजेक्ट एम्स प्राइमरी टू, किसका भाई हो जाएगा इसका 82 का हो जाएगा आंसर आपका, बी हो जाएगा आंसर। कहाँ गया आपका बी, ए होगा, क्या होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड साइंटिफिकली प्रिजर्व आर्ट ट्रेडिशन एंड कल्चर्स ऑफ असम एथनिक ग्रुप्स, ठीक है हो जाएगा आपका कल्चरल मैपिंग ऑफ आर्ट के रिगार्डिंग में आएगा। एथनिसिटी ऑफ असम प्रोजेक्ट का एम क्या है इन लोगों का भाई, तो कल्चर मैपिंग ऑफ आर्ट एंड एथनिसिटी ऑफ असम प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है भाई, एम क्या है आपका, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना, ठीक है डॉक्यूमेंटेशन बनाना, उसको प्रिजर्व करना, उसका ही तो काम है ना, है कि नहीं। डॉक्यूमेंटेशन एंड साइंटिफिकली प्रिजर्व आर्ट ट्रेडिशन एंड कल्चर्स ऑफ असम एथनिक ग्रुप्स, ठीक है ओके। आई होप अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज वन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओके। अंकिया नाट आ गया भाई, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। नमस्कार करो भाई, सभी लोग नमस्कार करो, सभी लोग नमस्कार कीजिए भाई। कौन कौन देख रहा है। 83 में क्या होगा इसका आंसर भाई, क्या बोला है, अंकिया नाट वाज रिटन भाई, इसका होगा आपका 83 का हो जाएगा श्री श्री महापुरुष शंकरदेव। अभी बोला था आपका अंकिया नाट आएगा, अंकिया नाट हजारी घोषा कौन है, हजारी घोषा में क्या नाम, माधव देव आ जाएगा ना। नाम घोषा में आपका कौन आ जाएगा, हजारी घोषा शायद आपका महापुरुष श्री मंगल शंकरदेव था, माधव नाम घोषा आपका महादेव श्री महादेव था आपका, माधव देव जी थे, है कि नहीं। माधव देव इनका क्या हुआ, शंकरदेव मेन थे लीडर, गुरु कौन हो गया, गुरु हो गए शंकरदेव, किसका, माधव देव जी का, ठीक है। माधव श्री मतलब शंकरदेव थे, ठीक है। श्री मतलब शंकरदेव मतलब यहाँ पर क्या दिया आपका, नहीं है, दोनों नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या होगा आपका अंकिया नाट आपका महापुरुष श्री मतलब शंकरदेव हो जाएगा, ठीक है। महापुरुष नहीं दिया है, मैं भी महापुरुष बोलते बोलते मेरा भी आता है, सभी को रेस्पेक्ट देना चाहिए, याद है कि नहीं, आप लोग भी रेस्पेक्ट दीजिए, नमस्कार बोलिए आप लोग, ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव हो जाएगा इसका, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी हो जाएगा, ठीक है। क्षत्रिय 14 सेंचुरी का आपका क्या है, वैष्णवी धर्म का आपका मेन लीडर थे आपका, ठीक है। 15 सेंचुरी के 15 16 के 14 से 15 तक थे, 15 तक है कि नहीं, 15 तक थे आपका, ठीक है। मेन लीडर थे भाई वैष्णव जी को, ठीक है। उसके बाद उन लोग उनका देहांत होने के बाद माधव जी ने उसको क्या किया आपका, एक्सटेंशन किया उसका पावर, ठीक है। जैसे चल रहा था, जो चल रहा था एक शरण नाम धर्म, ठीक है, चलाते रहे, ठीक है कि नहीं। ओके चलो शुरू करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन 84 में क्या दिया है आपका, इंट्रोडक्शन क्या है आपका, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, मुकुल सेठ, क्या बोला है, मुकुल ने क्या बोला है भाई, भाई मुकुल भाई कोई ही देख रहा है क्या भाई, कोई मुकुल नाम का आदमी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा भाई, आप लोग, बहुत दिन हुआ मुकुल आदमी नाम नहीं सुना है मैंने, ठीक है। क्या बोला है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, क्या बोल रहा है भाई, किसका वाइफ किसके साथ क्या है, हिज वाइफ, ठीक है। हिज वाइफ मतलब वाइफ मतलब लड़की, लड़की को क्या बोलते हैं हम लोग, कोई कोई सिंबल बना लेना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये सब मैथमेटिक्स करने से आप लोगों को किसी में, ये लड़का, जैसे लड़का को बना लिया एक बॉक्स बना लिए, लड़की को राउंड बना लीजिए, ठीक है। अभी रिलेशन में अगर जेनरेशन बोलने से ऐसे बना लीजिए, जेनरेशन का ऐसे बना लीजिए। अगर मैरिड कपल है तो ऐसे बना लीजिए, है कि नहीं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैरिज कपल है तो ऐसे बना लीजिए, है कि नहीं, इस टाइप का सिंबल बनाना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग सिंबल नहीं पकड़ते हैं, चलो क्या बोला है क्वेश्चन में, हिज वाइफ मतलब क्या है, हिज वाइफ मतलब लड़की, ठीक है। इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, दोनों वाइफ वाइफ दिया है, ठीक है। ए भी वाइफ दे दिया, ए भी वाइफ पहला वाइफ दिया है, हिज वाइफ, ठीक है। हिज वाइफ मतलब यहाँ पर लड़का है, ठीक है, हिज, ये लड़का है, लड़का मतलब बॉक्स, देखो वाइफ, लड़का मतलब इसका वाइफ है, ये इसका वाइफ क्या है आपका, सॉरी, हिज वाइफ बोला है, ठीक है। यहाँ पर हिज अगर पकड़ लेते हैं, इसका बॉक्स हिज, ठीक है, हिज वाइफ, इसका वाइफ, वाइफ मतलब जीरो, ठीक है। इसका वाइफ, किसका वाइफ, इसका वाइफ, ठीक है। इज ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, ये भी डॉटर है, किसका डॉटर है, ये भी डॉटर है, ये डॉटर है इसका, ठीक है, ऑफ माई वाइफ, माई, ये वाला माई का पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसका वाइफ है, ठीक है, ये वाला वाइफ है, इसका ये बहन हो गया, ठीक है, ये डॉटर हो गया, इसका लड़की है, लड़की, ठीक है। डॉटर डॉटर पकड़ लेते हैं, इसका डॉटर है कि नहीं। हाउ इज मुकुल रिलेटेड टू द मैन, मुकुल मतलब ही, ठीक है। मुकुल से मुकुल बोलता है इसका, हाउ क्या, मुकुल रिलेटेड टू द मैन, ए मैन, है कि नहीं। इसके साथ कैसे रिलेटेड होगा इसका भाई, क्या होगा, ऑब्वियसली सभी को मालूम हो जाएगा, ठीक है। 89 का, सॉरी 84 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या होगा, फादर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा, फादर इन लॉ। अभी छोड़ो क्या दिया है आपका,
न्यूमेरिकल से आएगा। इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। क्या बोला है आपका, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ये क्या है आपका, ब्रदर है आपका किसका, बी का, ठीक है। बी इज़ द सिस्टर ऑफ, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ए क्या है आपका, ब्रदर है, ये लड़का है भाई। ब्रदर कौन है आपका, सिस्टर कौन हो गया आपका, सिस्टर बी हो गया, ठीक है। बी इज द सिस्टर, किसका सिस्टर है भाई, अब सी, सी का सिस्टर है, सी पकड़ लिया, ठीक है। सी इज द फादर, ये फादर मतलब लड़का है, ठीक है। फादर, ए फादर है, ठीक है। इज द फादर ऑफ डी, ठीक है, फादर ऑफ डी। सी इज द फादर ऑफ डी, इसका डी, डी 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 कौन सा है देख लेते हैं। एंड हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, भाई क्या हो गया भाई, ए भाई ये क्या है, ब्रदर है, इसका फादर है, ये सब देख लीजिए ऐसा, ठीक है। 85 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, क्या होगा, नीफ्यू एंड नाइस हो जाएगा, ठीक है। नीफ्यू और नाइस हो जाएगा आंसर, ठीक है। हो गया, डी हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ पर 86 में क्या दिया है, ए 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड, कितना दिया है आपका, स्पीड दिया है आपका 60 किलोमीटर, ठीक है। km/h दिया, ठीक है। इट इज़ पासिंग थ्रू ए टनल, ठीक है, हुई चीज़ 100 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर लॉन्ग दिया, डिस्टेंस दिया है 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 100 मीटर डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। ओके, हाउ मच टाइम विल ट्रेन टेक टू कम आउट दैट टनल कम्प्लीट, यार स्पीड दिया है, डिस्टेंस क्या है, सभी का वाला फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम रहता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस टाइम ना, कौन सा रहता है भाई। इसको डिवाइड कर लेना, 60 काट दीजिए ना, इसका काट दीजिए भाई। यहाँ पर क्या है, 100 दिया है ना, हाँ 100 को, ठीक है, बचे कितना रहेगा, 100 को आपको अभी 0 0 काट लिया, ठीक है। कोई भी कुछ भी कर लिया, 106 का अगर 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो स्पीड किलोमीटर आवर एंड मीटर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लेना है आपको, मीटर में लाए, यहाँ पर मीटर लॉन्ग दिया है, ठीक है। मीटर को हम लोग किस में लेना पड़ेगा, किलोमीटर में लेना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग अगर किलोमीटर नहीं चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो मीटर ऐसे रखिए, किलोमीटर को आप मीटर में कर दीजिए, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना आता है सभी को मालूम है, 1000 मीटर आ जाएगा ना, कितना आएगा, 100 मीटर में आ जाए ना, कितना आएगा, 1000 मीटर आ जाएगा, है कि नहीं। उसको के लिए 6000 हो जाएगा, है कि नहीं। 6000 कितना करेंगे, 6000 का आपका 1000 से बिगड़ के 6 हो गया, आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर दिया है कि नहीं टाइम। अच्छा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं, टाइम होता है, लेकिन हम लोग टाइम इधर में रहेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड आ जाएगा, है कि नहीं। डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर दिया है, ठीक है। 1000 मीटर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मीटर को कन्वर्ट कीजिए आपका, ठीक है, किलोमीटर को कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, वीडियो पर हो जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, 86 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका, 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 2 मिनट हो जाएगा आंसर। 87 में क्या दिया है आपका, फाइंड द सीरीज, क्या सीरीज दिया है भाई, भगवान के नाम पे सीरीज दे दे भाई। क्या दिया है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, क्या होगा, नहीं 22 दिया है, 21 दिया है भाई, एक कमा दिया, दो कमा दिया भाई, क्या दिया पहले, एक कमा दिया, दो कमा दिया, उसके बाद क्या कमा दिया, देखो 21 के बाद कितना दिया है, दो कमा दिया, 19 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कमा दिया, 3 कमा दिया, ठीक है, 3 कमा दिया, उसके बाद क्या क्या कमा दिया, 4 कमा दिया, उसके बाद क्या 5 कमा देगा, है कि नहीं, 5 कमा देगा, कितना होगा इसका मतलब, 12 से 5 माइनस कीजिए भाई, कितना होगा आपका, 7 हो जाएगा, है कि नहीं। आंसर क्या होगा, 87, 87 आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, डी होगा, देख देख के मुंह में ही बताना चाहिए ये सब। देखिए यहाँ पर बहुत है आपका, सेलिंग 17 बॉल कितना, 720 है, 17 बॉल क्या है, 17 बॉल का दाम कितना है भाई, 720 रुपया है कि नहीं। देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्राइस 5 बॉल्स, क्या बोला है आपका, 72, ठीक है। देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, लॉस हुआ है भाई 5 बॉल्स के रिगार्डिंग आपका बॉल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल इज कितना होगा भाई, निकाल के देख लीजिए भाई, क्या है यहाँ पर बोला है, एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम लोग का निकलना है कि नहीं। कॉस्ट प्राइस कितना, एक बॉल का, ठीक है। पहले हम लोग एक बॉल का निकालेंगे, 17 बॉल का बोला है ना, 17 बॉल का अगर 720 है, तो एक बॉल का कितना हो जाएगा भाई इसका, ठीक है, कितना होगा, कितना होगा आपका, कितना होगा आपका, उसका देख लीजिए, 17 के अगर आपका 17 बॉल अगर 720 रुपया है, ठीक है, तो एक बॉल कितना होगा आपका, 17 हो जाएगा, है कि नहीं। काट लीजिए कितना होता है देख लेते हैं, जितना बॉल निकलेगा वही हो जाएगा, ठीक है, जो निकलेगा। उसके बाद क्या बोला है, ठीक है, ये तो आपका 17 बॉल के बारे में बोला है ना। एक बॉल निकाल लिया हमने, एक बॉल का जो निकलेगा अभी डिवाइड करके वही निकलेगा, ठीक है। अभी क्या बोला है,
देयर इज लॉस ऑफ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल्स। ठीक है, यहाँ पर एक बॉल का अगर प्राइस निकल दिए तो यहाँ से क्या बोला है, 5 बॉल का, क्या बोला है, 5 बॉल का यहाँ पर निकल माइनस कर दीजिए। ठीक है, 17 बॉल में से इतना निकलेगा ना, उसको माइनस कर दीजिए 5 बॉल, ठीक है नहीं। उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकल लीजिए। ठीक है, निकल जाएगा वो अच्छी तरह से निकल जाएगा, आप लोग कर दीजिए। ठीक है, 88 का हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 55 रुपीज़ हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका, 55 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, 89 में दे पाव दिया है, कब दे हुफ दिए से क्या पाव दिया है, कैट हुफ, हुफ क्या होगा, पाव कैट, पाव कैट दिया है आपका, हुफ क्या हो जाएगा आपका, 89 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका, हॉर्स हो जाएगा, हुफ हॉर्स। ठीक है, पाव कैट हुफ हॉर्स। ओके, यहाँ पर दिया व्हेन वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर वी गेट, कितना फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, कितना नंबर है, 2 3 5 7 है कि नहीं, 5 7 कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा, है कि नहीं। 1 2 3 4 5, 5 बना बोला है ना, इसको क्या बोला है, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फर्स्ट प्राइम में मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, देखो 90 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2310 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया भाई। 91 में क्या दिया है, ए स्टूडेंट स्कोर द फ्लोइंग मार्क्स इन 5 of 6 सब्जेक्ट। ठीक है, क्या किया है आपका भाई, स्टूडेंट स्कोर कितना स्कोर किया है, फ्लोइंग द मार्क्स इन 5 of 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट का मार्क दिया हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 सब्जेक्ट था उसका बच्चा का। ठीक है, लेकिन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर 6 सब्जेक्ट का। ठीक है, द एवरेज ऑफ हिज मार्क इज 6 सब्जेक्ट इज 85 एवरेज। ठीक है, यहाँ पर क्या पकड़ लीजिए, यहाँ पर एक्स पकड़ लीजिए। ठीक है, 6 सब्जेक्ट ही पकड़ लीजिए, एक्स पकड़ लीजिए। इसका क्या दिया है एवरेज, मतलब क्या दिया है एवरेज, एवरेज दिया है 85 दिया है। ठीक है, इसका एवरेज मतलब 85 दिया है। एवरेज मतलब क्या है, इसका डिवाइजन कितना है, 6 होगा ना, 6। ठीक है, इतना का डिवीजन, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस प्लस एक्स इक्वल डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 85। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है देखो, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही सी रिसीव इन द 6 सब्जेक्ट। देखो एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, इसको 6 के लेके आ जाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको इसको क्या है, जोक कर दीजिए, प्लस कर लीजिए। ठीक है, जितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इसी वैल्यू को इधर में लेके आए, एक्स को इधर ले जाइए। ठीक है, माइनस करके जितना वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा, 91 का आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 होगा इसका आंसर, हो गया। 92 में कह दिया है, इफ द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट मैच, ठीक है, 10 ओवर के बराबर है, द रन रेट वाज 3.20। ओके भाई, फर्स्ट ओवर 10 ओवर ऑफ ए 10 मैच, ठीक है, द रन रेट वाज 3.20। ओके, रेट के बराबर है, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट 320। अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई, करके देख लीजिए, इसको तो एंजॉय करके आप लोग इसको तो आँख में ही बना सकते हैं, है कि नहीं। 92 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, बता दे रहा हूँ आपको, सी होगा, 6.7। एक आप करके लिख दीजिएगा, खुद कीजिएगा इसका। ए डास क्या था, ए डास क्या डास करता है, ए क्या करता है, 80% ऑफ वर्क 20 डेज, 80% करता है, देखो परसेंटेज में दे दिया। ठीक है, ही देन कॉल्स बी, ठीक है, दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। ठीक है, 80% काम करता है कौन, ए, 20 डेज में। ठीक है, 80%, 100% नहीं किया है, बाकी मतलब क्या है, क्या करता है, ए किया है। ठीक है, 80% ए किया है, आपका 80% ए काम किया है आपका, कितना दिन में, 20 दिन में। ठीक है, ही देन कॉल्स बी एंड देन टूगेदर फिनिश, लेकिन क्या होता है, ए प्लस बी कितना दिन काम करता है भाई, कितना रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग मतलब 20% रहेगा, है कि नहीं, 100% पकड़ते हैं हम लोग, 20% काम कितना दिन में करता है आपका, 3 डेज में। ठीक है, मतलब 20% काम आपका 3 दिन में करता है। ठीक है, हाउ मेनी डेज बी एलोन टेक टू द होल वर्क। ठीक है, बी इसमें से अकेले काम, भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसका निकल लीजिए, इसका बिंदास निकल लीजिए भाई, निकल जाएगा। ठीक है, 93 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, पर इसका होगा 37 हाफ डेज हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए, 37 हाफ डेज हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, क्या आ जाएगा, सीरीज देख लीजिए भाई, प्लस माइनस पूर्ण शुरण ये सब का नाटक ठाटक करके आप लोगों को क्या मिलेगा जानते हैं, इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, सी 42 हो जाएगा, क्यों आ जाएगा भाई, देख लीजिए। 6 कितना आ जाएगा, 6, 6 हो गया ना, क्रॉस 2 दिया। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा,
करके पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा भाई, इसको डिफरेंस निकले जाए। फिर कोई भी चीज़ अगर पहले आपको ये सब सीरीज का मैथमेटिक्स करना है, डिफरेंस निकले। इसका क्या डिफरेंस कितना आया आपका, इसका आ गया आपका 3 आ गया है कि नहीं, 4 आ गया। इसका कितना आ गया, 6 आ गया है कि नहीं। इसका कितना आ गया, 8 आ गया है कि नहीं, है कि नहीं। इसका कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। इसका कितना आएगा, 12 आ जाएगा, है कि नहीं। कितना आएगा, 12। 30 प्लस 12 कितना आएगा, 42। 42 आएगा। 94 का आंसर सी हो जाएगा। 94 का आंसर सी हो जाएगा। देखो सी है आंसर, ठीक है। 42 पहले ये सब क्या है, डिवीजन चेंज कर लेंगे। ओके, क्या दिया आपका, सुदेशना इज रिचर देन रीमा, ठीक है। सुदेशना क्या है आपका, सुदेशना क्या है आपका, रिचर देन रीमा, ठीक है। वेयर एस अनंत इज रिचर देन प्रिया, अनंत इधर में अनंत पकड़ लो, अनंत इज की रिचर देन प्रिया, ठीक है। ओके, अमल इज रिच एस रीमा, ठीक है। अमल इज, क्या बोला है, अमल इज रिच एस रीमा, श्याम इज रिच देन सुदेशा। यहाँ पर सुदेशा से जंगल कौन है, बड़ा कौन है, श्याम, ठीक है। यहाँ पर श्याम आ गया, श्याम आ गया, ठीक है। ओके सुचना, ठीक है। और इधर में क्या बोला है, अनंत इस रिचर, यहाँ पर अमल इस रिजन रीमा, ठीक है। रीमा से अनंत बड़ा है मतलब, ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर ये अनंत आ जाएगा, ठीक है। अमल आ जाएगा, ये अमल आ जाएगा, पहले पहले अमल आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोला है देख लीजिए, ठीक है। क्या है 95 का आंसर क्या होगा आपका, 95 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सी। अमल इज पोरर देन स्वदेश। अच्छा अच्छा, अमल यहाँ पर बीच में आएगा भाई, यहाँ पर अमल आ जाएगा, अमल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इससे भी ग्रेटर देन आ जाएगा, यहाँ पर अमल क्या होगा आपका, अमल इज पोअर देन सुदेशा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अमल इज सुदेशा, यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 95 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 95 हो गया। 96 में क्या दिया है आपको देख लेते हैं, ठीक है। 96 खत्म ही होने वाला है, ठीक है। 96 में क्या दिया है, इन ए सर्टेन कोड क्या दिया है, ALPSCA इज रिटर्न एज ACAPL, ठीक है। हाउ विल एनिमल विल रिटर्न है भाई, देख लीजिए इसका भाई, आप मिला मिला के देख लीजिए इसका, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज का देख लीजिए, दे दिया है। 96 का आंसर क्या होगा आपका, 96 का ए हो जाएगा, ठीक है। लेमिना हो जाएगा, ठीक है, लेमिना। 97 में क्या दिया है आपका, प्रोबीर, प्रोबीर आर्ट स्टार्ट्स फॉर हिज ऑफिस एवरी मॉर्निंग एट 9 AM, 9:15 AM, ठीक है। प्रोबीर कब स्टार्ट करता है, 9 AM से, ठीक है। और रीचर्स दे आर एट 9:55 AM, ठीक है। 95 AM मतलब कितना टाइम में आपका, आपका हो गया आपका 30 मिनट में मिल जाएगा, है कि नहीं। कितना में मिलेगा 95 से, अरे 55 से 15 माइनस करो ना भाई, कितना होगा, 0, 40 मिनट में मिल जाता है, ठीक है, मतलब, ठीक है। ओके, ऑन वेडनेसडे, यहाँ पर वेडनेसडे बोला है, ही स्टार्टेड 5 मिनट लेटर देन द टाइम ही स्टार्टेड ऑन फ्राइडे, ठीक है। मतलब फ्राइडे मतलब ही अभी वेडनेसडे स्टार्टेड करता है 5 मिनट लेटर बाद में ऑन फ्राइडे। फ्राइडे में मतलब क्या, फ्राइडे में मतलब इन 9:15 में ही किया था वो, ठीक है। पहले 9:15 में कर रहा था, ठीक है। फ्राइडे में पकड़ लिया 9:15, लेकिन उस दिन क्या है 5 मिनट लेटर। 5 मिनट लेटर मतलब क्या है, 9 बज के 20 मिनट में स्टार्ट किया, ठीक है, वेडनेसडे को, ठीक है कि नहीं। अभी क्या बोला है, 3 days आउट ऑफ 5 days इन द वीक ही स्टार्टेड लेट आउट हुइज फ्राइडे। ओके, क्या बोला है, 3 days आउट ऑफ 5 days इन द वीक ही स्टार्टेड लेट आउट हुइज फ्राइडे वाज वन ऑफ द, ओके, डेज, ओके। हाउ मेनी डेज ही स्टार्टेड इन टाइम, ओके भाई करके देख लीजिए भाई, इसका 97 ए हो जाएगा, ठीक है। 2 days हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2 days आ जाएगा इसका आंसर, क्या होगा आपका, 2 days हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। 98 में क्या दिया है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, ठीक है, देन व्हाट विल संडे बी, क्या दे व्हेन विल संडे बी, ठीक, कब होगा भाई। क्या बोला, इफ द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, डे पर परसों के बारे में बोला है, ठीक है, परसों। एग्जाम्पल पकड़ लो ना, संडे पकड़ लेते हैं, ठीक है, संडे पकड़ लेते हैं। अभी क्या बोला है, संडे, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे, संडे का डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे संडे का बिफोर क्या है, सैटरडे। सैटरडे का बिफोर मतलब क्या है, फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे पकड़ लिया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ये थर्सडे बोल रहा है, ठीक है, थर्सडे बोल रहा है, यहाँ पर थर्सडे बोल रहा है आपका, थर्सडे मतलब क्या है आपका, मंडे होगा इसका मतलब,
नंबर ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे आज अगर है तो मंडे, ट्यूसडे तो वेडनेसडे होगा। ठीक है, ईस्टरडे, ईस्टरडे के पहले क्या होगा आपका थर्सडे दे दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, थर्सडे दिया है क्वेश्चन में। ओके, व्हेन विल संडे बी, कब होगा संडे। ठीक है, संडे कब होगा भाई, इसका करके देख लीजिए भाई। 98 का आंसर हो जाएगा, सी दिया ही हुआ है, ए हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा। ठीक है, संडे कब हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर 99 में कह दिया है आपका मेटल इज रिलेटेड टू, क्या दिया आपका, कंडक्शन इन द सेम मैनर इज व्हिच प्लास्टिक इज रिलेटेड टू इंडक्शन। ये भी इजी क्वेश्चन देने का जरूरत है क्या। और सॉरी, इंसुलेशन हो जाएगा, है कि नहीं, इंसुलेशन हो जाएगा इसका। कंडक्शन दिया है, मेटल कंडक्शन दिया है आपका। ठीक है, प्लास्टिक क्या हुआ आपका, इंसुलेशन हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, सी हो जाएगा इसका, 99 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंसुलेशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर बताइएगा। इसका इसका बाप किसका था, कौन था, फादर मदर कौन था, यही सब आता रहेगा। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, ए क्या है, फादर है भाई। ए क्या है आपका, फादर है भाई, फादर फादर किसका आपका, बी एंड सी का। ठीक है, बी एंड सी का। ठीक है, बी इज द सन ऑफ ए बट सी इज नॉट सन ऑफ ए। देख लीजिए भाई, इसका देख लीजिए, व्हाट इज सी रिलेशन ए। ठीक है, अगर 100 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। ठीक है, डॉटर हो जाएगा आंसर। इतना ही था आपका क्वेश्चन, बड़ा हो गया इसीलिए जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू, एंजॉय कीजिए आप लोग।